हेलो बच्चों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सत श्री अकाल। नीट की तैयारी आप सब लोग की अच्छी चल रही होगी, आई होप सो। वन शॉट लेक्चर की सीरीज हम लोगों की चल रही है और वन शॉट लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। और इस एनिमल किंगडम को अगर वन शॉट में पढ़ लिया जाए तो आपके नीट के 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हो सकते हैं। और इसी के साथ अगर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स लगा लीजिए, जिसमें आपको अर्थवर्म पढ़ने को दिया गया है, फ्रॉग पढ़ने को दिया गया है, इन सबको अगर आप कंप्राइज कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चन आपके डन हो जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन हो गए आपके टोटल 16 नंबर के। 16 नंबर पक्के करने हो तो इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़िए। वन शॉट लेक्चर है, कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजों को समझने की, मैक्सिमम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की, जिससे हम क्वेश्चन को कर पाएं। और क्वेश्चन को हम यहाँ पर थ्योरी खत्म करने के बाद हम लोग जल्दी ही इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। कल या परसों में वो सेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम वैसे तो नीट के लिए वन शॉट है, लेकिन अगर हम बात करें तो 11th की एनसीईआरटी में ये गिवन है। 11th की एनसीईआरटी में ये चैप्टर गिवन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि फॉर क्लास 11th। ये लेक्चर आगे अभी भविष्य में 11th वालों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। वन शॉट सीरीज चल रही है, नीट के लिए तो हेल्पफुल है ही, पैरामेडिकल वाले अगर कोई देख रहे हो उनके लिए भी एंट्रेंस में अच्छा काम करेगा। स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास बच्चों आते हैं टॉपिक्स, कि हमें किन टॉपिक्स के अंतर्गत ये लेक्चर पढ़ना चाहिए। पहले टॉपिक्स को अगर हम समराइज कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है पढ़ना। बात करते हैं टॉपिक्स क्या है रहेंगे हमारे पास। तो टॉपिक्स आपके पास जो हैं वो हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री, सिमेट्री के बाद आपका डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। सिलोम क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, प्रोटोकॉर्ड क्या है। तो ये आपका फंडामेंटल हो गया। इस चैप्टर का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है, बस इतना ही है जो आपको जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी आपको यहां पर गिवन है वही फाइलम में रिपीट होता हुआ जाएगा। जैसे आप सिमेट्री पढ़ोगे, बाइलेटरल सिमेट्री है, एसिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्री है। इन 3 सिमेट्री के अलावा कहीं कोई अन्य सिमेट्री पाई नहीं जाती फाइलम में, तो आप इतना ही पढ़ करके खत्म कर लेंगे। सीलोमेट है, क्यूसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है, अथवा तो अन्य कोई सीलोम है। ये 3 प्रकार के सीलोम हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ पाया नहीं जाएगा। सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा वरना एब्सेंट होगा। तो इसके आधार पर हम लोग बच्चों पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ के बाद आएगा एस्केलमिंथ, एनीलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, और उसके बाद हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। तो ये टोटल हमें 11 फाइलम बच्चों पढ़ने हैं। 11 फाइलम को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैं एक एक फाइलम को आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। चलिए इंट्रोडक्शन समझते हैं कि एनसीईआरटी हर एक चैप्टर में अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब आप देखते हैं अपने आसपास, आपको समझ में आता है कि बहुत सारे जीव जंतु आपके आसपास रहते हैं, डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट स्ट्रक्चर और फॉर्म्स के साथ दिखते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे सीधा सीधा, क्या हम इन सारे एनिमल्स को एक साथ पढ़ सकते हैं? क्या हम इन सारे एनिमल्स को एक साथ पढ़ सकते हैं? तो आप कहोगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सारे एनिमल्स को एक साथ पढ़ पाएंगे, तो इसलिए हमें कैटेगराइज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने पढ़ा होगा कि हम क्लासिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, टैक्सोनॉमी की एक ब्रांच है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी, टैक्सॉन में डिफरेंट डिफरेंट डालते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में यही बताया गया कि मिलियन ऑफ स्पीसीज है हमारे पास एनिमल की, डिस्क्राइब की गई हैं अभी तक। द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास स्पीसीज ज्यादा है, इसलिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उन्हें क्लासीफाई कर पाए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। अब अगर कोई वैज्ञानिक है और वो नई स्पीसीज को डिस्क्राइब करता है, खोजता है, तो हम उसको कहाँ प्लेस करेंगे,
कहां पर हमें प्लेस करना चाहिए ये भी हमें इससे पता चलता है, क्योंकि अगर न्यूली स्पीसीज हमने जो डिस्क्राइब की है और उसी को किसी ने दूसरी जगह भी डिस्क्राइब किया हुआ है तो इसमें मतभेद हो सकते हैं। दैट्स वाई कुछ रूल एंड रेगुलेशन भी बनाए गए हैं जो कि इंटरनेशनल अथॉरिटी के द्वारा तय किए जाते हैं। आप रिकॉल कर सकते हैं IUCN, आपको याद आ रहा होगा, ICBN, ICZN, ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? तो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, देयर आर फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ द सीलोम, पैटर्न ऑफ द डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनसीईआरटी कहती है कि भले ही अलग अलग एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हों, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के फॉर्म्स हों, लेकिन उनमें कुछ चीजें सिमिलर हैं जो मैंने अंडरलाइन कर दी हैं। जैसे उसमें अरेंजमेंट का सेल है, बॉडी सिमेट्री है, नेचर ऑफ सीलोम है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैटर्न है। यहां कुछ समानताएं बच्चों हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, दीज फीचर आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम देम आर डिस्कस्ड। और इनमें से हमने कुछ को यहां पर यूज कर लिया है एनिमल किंगडम को पढ़ने के लिए। अब पहली हेडिंग आती है आपकी, मेजर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से लेवल हैं आपको पता होगा बच्चों। अगर हम बात करें कि जीवन की जो अवस्था है, जीवन की शुरुआत कैसे होती है, तो आपको पता होगा कि बायोमोलिक्यूल्स बनने चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन करके सेल्स बनाएंगे, सेल्स आपस में इंटरेक्ट करके टिश्यू आपस में इंटरेक्ट करके ऑर्गन बनाती हैं। ऑर्गन इंटरेक्ट करने के बाद बच्चों ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाने का काम करते हैं। तो आपको ये पता है। तो अगर हम यहां से देखें तो आप कह सकते हो सर अगर कोई जीव जंतु ऐसा है जिसमें केवल सेल्स हैं, उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि सेल्स आपस में मिल करके टिश्यू बना सकें, तो हम कह सकते हैं कि सेलुलर लेवल है बच्चों। कौन सा है? सेलुलर लेवल है। कोई एनिमल ऐसा है जिसमें केवल टिश्यू पाया जाता है, टिश्यू के लेवल का ही है, टिश्यू में इतनी हिम्मत नहीं है कि टिश्यू आपस में फ्यूज होकर के ऑर्गन बना सके, तो आप कह दोगे सर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। फिर कोई अदर एनिमल में आपने देखा थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और है, टिश्यू ने आपस में कॉम्पैक्ट होकर के मिल करके एक ऑर्गन फॉर्मेशन कर दिया, तो सर आप बोलेंगे कि यहाँ पे ऑर्गन लेवल सिस्टम है। और कहीं पर कोई एनिमल और हाइयर है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलकर के किसी एक स्पेसिफिक काम को अंजाम दे रहे हैं, लाइक इन आवर बॉडी, जैसे हमारे में पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ईसोफिगस, फेरिंग्स, माउथ, बक्कल कैविटी, टीथ, टंग, सलाइवा, सब मिल करके खास काम को अंजाम दे रहे हैं, दैट इज डाइजेशन को कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा यहां पर ऑर्गन सिस्टम टाइप का हमारे पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गया, यानी सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ठीक, अच्छा एक बात और आपको क्लियर कर देते हैं कि सिंगल सेल वाले जीव जंतुओं को विटाकर ने प्रोटिस्टा नाम का किंगडम बना करके निकाल दिया था। तो अर्लियर अगर आप बुक्स को देखें, जो पहले पुरानी बुक्स थी, उसमें जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते थे तो वहां पर प्रोटोजोआ भी हम लोग पढ़ते थे, बट नाउ प्रोटोजोआ अब कंसीडर किया जाता है आपके प्रोटिस्टा में। विटाकर ने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया, तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, अब वो चाहे प्लांट में आता हो, चाहे फंजाई में आता हो, चाहे एनिमेलिया में आता हो, सबका सब उठा करके अगर एक सेल का है, सिंगल सेल का कोई भी है, तो उसको उठा करके हम कहां रख देंगे बच्चों? प्रोटिस्टा में रख देंगे। ये बात आप याद रखिएगा। तो यहां सिंगल सेल वाले जीव जंतुओं को हम नहीं पढ़ेंगे, कम से कम एक सेल से अधिक तो होना ही चाहिए। ठीक, तो यहां पर हम देख लेते हैं बेटा। तो एनिमल में मल्टी सेलुलरिटी देखने को मिलती है, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न। पहला है बच्चों सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर क्या होता है, यहां पर बच्चों मैं बताऊं, छोटी छोटी सेल आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं।
लूजली सेल पैक्ड होती हैं, इसे कहा जाता है लूज सेल एग्रीगेट। लूज सेल एग्रीगेट नाम से जानते हैं। और दे एग्जिबिट सम डिवीजन ऑफ लेबर। सम डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि इन्हीं में से कुछ सेल कोई खास काम करने लगेंगी, कोई सेल कुछ खास काम करेंगी, कोई सेल कुछ खास काम करेंगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है इन सेल्स में। तो ये एग्जाम्पल आपका बनेगा बहुत अच्छा बच्चों, पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा में लूज सेल एग्रीगेट आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। पोर बियरिंग जो एनिमल्स होते हैं इस तरीके के, जहां पे इधर ऑस्टिया से पानी जाता है, ऑस्कुलम से निकलता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो इनमें जो सेल्स हैं बेटा, ये सेल्स लूज सेल एग्रीगेट्स हैं। लूज सेल एग्रीगेट्स कहलाती हैं क्योंकि इनके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आपस में फ्यूज होकर के टिश्यू बना सकें। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? जैसे सिलेंट्रेट्स, अब देखिए पोरीफेरा से हम जस्ट थोड़ा सा हाइयर बढ़े हैं, पोरीफेरा के बाद आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा थोड़ा सा हाई हुआ तो क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ सेल मोर कॉम्प्लेक्स हो गया। यहां पर सेल्स परफॉर्म कर रही होती हैं सेम फंक्शन को और अरेंज हो जाती हैं टिश्यू में, इसीलिए इस लेवल को हम लोग कहते हैं बच्चों टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, इसके बाद आता है तीसरा ऑर्गन लेवल। अब थोड़ा सा और हाइयर हो जाइए, तो कहता है स्टिल हाइयर लेवल हमारे पास मौजूद है ऑर्गन लेवल का। ये मेंबर्स ऑफ प्लेटी हेलमिंथ और अदर फाइलम के द्वारा दिखाया जाता है। यहां पर टिश्यू टिश्यू आपस में, एक ये टिश्यू हो गया, एक ये टिश्यू फ्यूज हो गया, और टिश्यू के फ्यूज होने से बच्चों बन गया ऑर्गन। ठीक है, यहां पे टिश्यू आपस में ग्रुप्ड हो जाते हैं टुगेदर और बना लेते हैं बच्चों ऑर्गन। ईच स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। आपको पता होगा कि प्रत्येक ऑर्गन एक खास कार्य करता है। हार्ट को देखिए, एक ऑर्गन है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम कर रहा है। अब उसमें देखिए आपको किडनी एक खास ऑर्गन है, अपना उसका काम है। लीवर एक खास ऑर्गन है, उसका एक काम है। तो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होते हैं। और कई सारे ऑर्गन अगर आपस में मिल करके किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करें तो इसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे एनिमल्स लाइक, अब एनीलिडा से आप शुरुआत कर दीजिए। एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, सब में कौन सा सिस्टम है बच्चों? ऑर्गन सिस्टम लेवल मौजूद होता है। तो यहाँ पे फाइलम का नाम लिखा हुआ है कि फंक्शनल सिस्टम होते हैं इनमें। ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दिस पैटर्न कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न। अब जब ऑर्गन लेवल सिस्टम जो है उसमें डिफरेंट आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं। पहला है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए जरा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल आया कहां से? एनीलिडा से आया है, एनीलिडा से आया है। उसके पहले क्या है? अगर ऑर्गन है तो कैसे जानना है? तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को इस तरीके से समझिए कि अगर कोई जीव जंतु है तो उसमें दो ओपनिंग होनी चाहिए। एंटीरियर जो ओपनिंग ओपन हो उसे बोलेंगे बच्चों माउथ, और पोस्टीरियर जो ओपनिंग होगी उसे बोलना चाहिए एनस। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे जीव जंतुओं में ये वाली ओपनिंग बच्चों अब्सेंट होती है, सिंगल ओपनिंग होती है। दिस सिंगल ओपनिंग इज बिहेव लाइक अ माउथ प्लस एनस। इसे बोलते हैं बेटा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हेलमिंथ इसी प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें बेटा एक ही ओपनिंग होती है बाहर की ओर जो कि बिहेव करती है एज माउथ एंड एनस। इसीलिए हम इसको बेटा बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसमें दोनों ओपनिंग होगी इसीलिए कंप्लीट है। ऊपर की ओर माउथ होगा और नीचे की ओर एनस होगा। ठीक है, ऊपर की ओर बेटा क्या होगा? बोलिए सर। माउथ होगा इंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में क्या होना चाहिए? एनस होगा। इस प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कहा जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हम समझ सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारे पास एनिमल किंगडम में जो मौजूद है वो दो प्रकार का है। एक तो है आपका ओपन टाइप और दूसरा है आपका बच्चों क्लोज टाइप।
जरा ओपन टाइप और क्लोज टाइप को समझिएगा। ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, उसमें पाइप जैसी संरचना नहीं होती। जैसे हमारे पास क्लोज टाइप में क्या है, आर्टरी है, फिर आर्टरी ब्रेक होकर के आर्ट्रियोल बनती है, आर्ट्रियोल फिर ब्रेक होकर के और पतली कैपलरी बनती है। इसी तरीके से वेन होती है, वेन ब्रेक होकर के वेन्योल बनती है, वेन्योल ब्रेक होकर के कैपलरी बनती है। बट इसमें ऐसा नहीं होता, यहाँ वेसल्स वगैरह absent होती हैं। जो ब्लड है एकदम खुली नालियों में, खुली नालियों की तरह बहता है, और इस रास्ते में जो भी ऑर्गन आएगा वो ऑर्गन पूरा नहा रहा होता है। बॉडी फ्लूइड में ये बोलें या ब्लड में पूरी तरीके से बाथड होता है। वहीं क्लोज टाइप में बात करें तो यहां पर हार्ट है, साथ में उससे रिलेटेड वेसल्स हैं। जितना भी रक्त बहेगा, ब्लड बहेगा, वो सब बंद वेसल्स के ही अंदर बहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ओपन स्पेस में बह रहा हो। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो खुली जगह पर रक्त बह रहा है, खुले स्थान पे, इनको बोलते हैं बेटा, खुले चैम्बर को साइनसेस, SINUSES, साइनसेस के नाम से जाना जाता है। तो ओपन टाइप को बच्चों पढ़ लेते हैं, जिसमें ब्लड पंप्ड आउट किया जाता है हार्ट के द्वारा। ये सेल्स एंड टिश्यू को जाता है डायरेक्टली, और सेल और टिश्यू इसमें नहा रहे होते हैं, डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। सेकंड बात करें क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में बेटा ब्लड सर्कुलेट किया जाता है थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वैरिंग डायामीटर। वैरिंग डायामीटर का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे आर्टरी है, आर्टरी फिर डिवाइड कर जाएगी, आर्टरी डिवाइड करने के बाद आर्ट्रियोल में बन जाएगी, आर्ट्रियोल फिर महीन महीन कैपिलरीज में डिवाइड कर जाएगा। तो आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज में ये रक्त बहता है। दिस इज टाइप ऑफ क्लोज टाइप रिलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं सिमेट्री पर। सिमेट्री को ध्यानपूर्वक हम समझते हैं कि सिमेट्रिकल क्या है। नेचर में ज्यादातर जो जीव जंतु बने हैं वो सिमेट्रिकल हैं, उसमें सिमेट्री है। जैसे ये मेरे पास एक यहां पर कॉम्ब रखा है बच्चों, इस कॉम्ब को अगर मैं डिवाइड करना चाहूं टू इक्वल पार्ट्स में, तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से डिवाइड कर देता हूं तो ये आधा पार्ट अलग दिखेगा और ये आधा पार्ट अलग दिखेगा। अगर मैं यहां से भी डिवाइड कर देता हूं तो यहीं तक होगा, यह अलग हो जाएगा, ये लंबा पार्ट होगा। कैसे भी करके अगर मैं इसे कट करूं तो मैं दो इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। और अगर मैं इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहा हूं, सेंटर से बीचों बीच से अगर इसे मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूं, तो ऐसी सिमेट्री को कहते हैं बेटा, ऐसी सिमेट्री को कहते हैं एसिमेट्रिकल सिमेट्री। क्या बोलते हैं बेटा, एसिमेट्रिकल सिमेट्री। ठीक है, उसके बाद अगली सिमेट्री आती है, तो समझिए। अगली सिमेट्री कुछ इस प्रकार की है कि मेरे पास एक पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल को अगर मैं बीचों बीच से काट दूं, बीचों बीच से इस तरीके से, यहां से इसको बीचों बीच से काट दूं, तो आपको क्या लगता है दो इक्वल पार्ट बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। इसके दो इक्वल पार्ट बन जाएंगे। तो जो अगर यहां पे प्लेन जो है, जिस प्लेन से कट किया जा रहा है, अगर वो प्लेन सेंटर से पास हो जाता है और बॉडी टू इक्वल हाफ में आराम से कट जाती है, ओनली वन पॉसिबल प्लेन है, यही पॉसिबल प्लेन है के द्वारा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पाएगी। यहां पे नहीं हो पाएगी बेटा, इस प्लेन पे नहीं हो पाएगी, इस प्लेन पे नहीं हो पाएगी, इस प्लेन पे नहीं हो पाएगी। केवल ये सिंगल प्लेन पॉसिबल होगा सेंटर से जो जाएगा और बॉटल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दिस इज कॉल्ड अ बाइलेटरल सिमेट्री। इसे क्या कहोगे बेटा? बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन एक मेरे पास ये गोल सी वस्तु रखी है, अगर इस गोल सी वस्तु को देखें, अगर इस पे हम कट करना चाहें तो इसको बेटा ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं। किसी भी तरह से सेंटर से हम काटें, एप्पल, आपने एप्पल को काटना चाहा होगा तो एप्पल को आप कहीं से भी काटिए, सेंटर से अगर पार्ट उसका सेक्शन डिवाइड करेगा, सेक्शन निकलेगा अगर उसके सेंटर से, तो वो टू इक्वल पार्ट में ही एप्पल डिवाइड होगा। इस प्रकार की सिमेट्री को हम लोग रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो समझ लीजिए जरा कि अगर एनिमल जैसे पोरीफेरा लाइक एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, अगर इनको हम डिवाइड करना चाहें टू इक्वल पार्ट में बेटा, अगर हम दो इक्वल पार्ट में इनको डिवाइड करना चाहें तो नहीं कर सकते। किसी भी प्लेन से, देखिए सेंटर से मैं गुजारने की लाइन कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, तो यानी इसमें पॉसिबल नहीं है। जिसमें प्लेन पॉसिबल नहीं है कोई सा भी, इसको आप क्या कहोगे? इसे आप बोलोगे बेटा एसिमेट्रिकल सिमेट्री। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से लेक्चर को आप समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। नेक्स्ट,
आपको मैंने बताया बेटा बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री में क्या आ सकता है? बाइलेटरल सिमेट्री में मैंने मनुष्य को ही ले लिया है, ये देखिए मनुष्य की बॉडी को बनाया, ठीक है, इस तरीके से मैंने मनुष्य की बॉडी को बनाया, ये हाथ हो गए, ये पैर हो गए। अब इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? क्या ऐसे डिवाइड करेंगे? कहेंगे सर सेंटर से पास हो गई। सेंटर से पास तो हो रही है लाइन, सेक्शन सेंटर से तो आपने कर दिया, लेकिन देखिए क्या ये दो इक्वल पार्ट हैं? नहीं है सर, नहीं है यहां पर। तो ये अगर नहीं है तो यानी आप गलत सेक्शन चूज कर रहे हैं, गलत सेक्शन चूज कर रहे हैं। हमें कौन सा सेक्शन चूज करना चाहिए? वर्टिकल सेक्शन, इस तरीके से ये बीचों बीच से कट करेगा। अब देखिए ये आपका लेफ्ट पार्ट बन गया, ये राइट पार्ट बन गया, दोनों क्या हो गए बेटा? इक्वल हैं एक दूसरे के। तो एनी वन पॉसिबल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर कट द बॉडी इनटू द टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड बेटा बाइलेटरल सिमेट्री, याद कर लीजिए, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का एनिमल आ जाता है, कोई ऐसा गोल सा दिखने वाला एनिमल आ जाता है, तो इसको चाहे बेटा मैं ऐसे काट दूं, चाहे ऐसे काट दूं, चाहे इस सेक्शन से काट दूं, कोई भी सेक्शन में काट दूं, एनी पॉसिबल प्लेन जो सेंटर से पास करे और इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। ये कौन सी सिमेट्री है बेटा? ये सिमेट्री कहलाती है रेडियल। तो तीन सिमेट्री आपको देखने को मिली, एसिमेट्रिकल सिमेट्री, ठीक है, एसिमेट्रिकल सिमेट्री तो पोरीफेरा में ये पाई जाती है बेटा। आपके पास रेडियल सिमेट्री है, ये अधिकतर आपके पास टीनोफोरा है, काइनोडर्मेटा है, सब में पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री सबसे ज्यादा पाई जाती है, अधिकतर फाइलम में बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री ही पाई जाती है। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया सिमेट्री का, ध्यान रहेगा। चलिए देखते हैं। तो एसिमेट्रिकल कौन होते हैं? एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पंजेस, स्पंजेस किस फाइलम में है सर? पोरीफेरा में है। मोस्टली एसिमेट्रिकल कहलाते हैं, यानी कोई भी प्लेन इनको सेंटर से अगर पास करेगा तो डिवाइड नहीं कर सकता बेटा टू इक्वल हाफ में। इसके बाद बात करें हम रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री की डिफिनेशन हमने क्या बताई कि यहां पर एनी पॉसिबल प्लेन होगा जो सेंटर से क्रॉस करेगा और सेंटर से क्रॉस करके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो लिखा हुआ देखिए, पकड़ लीजिए लैंग्वेज को, एनी प्लेन। एनसीईआरटी में जैसे ये क्वेश्चन है एनी प्लेन देखिए तो रेडियल सिमेट्री है। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ कॉल्ड द रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। रेडियल सिमेट्री कहां होगी? सिलेंट्रेट्स में होगी, टीनोफोर्स में होगी, इकाइनोडर्मेटा में होगी, हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन। एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पर आ रही जो मुझे याद आ रही है, चार्ट से स्टार करके वो बात लिखी हुई है कि आप नोट कर लीजिएगा, इन इकाइनोडर्मेटा larva shows bilateral symmetry, but in adult radial symmetry is प्रेजेंट। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा देखिए थोड़ा एडवांसमेंट शो कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप इवोल्यूशन में देखेंगे पहले एसिमेट्रिकल है, फिर रेडियल है, फिर बाइलेटरल है। लेकिन हो क्या रहा है, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा पहले बाइलेटरल है लेकिन उसका एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? एनिमल्स लाइक एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मतलब एनीलिडा से लेके कॉर्डेटा तक, मोस्टली इसमें बीच में हम लोग छोड़ दें बेटा इकाइनोडर्मेटा को, तो सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। लेफ्ट और राइट पार्ट में हम इनको कट कर सकते हैं और केवल एक प्लेन पॉसिबल होता है, ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहां पे सिमेट्री खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक आने का हो गया। हाँ, इस सिमेट्री का एग्जाम्पल बच्चों देखिए बना हुआ है, अब देख के बताइए, आप लोग देख के बताइए कि ये वाली सिमेट्री कौन है? रेड वाला जो बना हुआ है इसमें सिमेट्री कौन सी है?
बोलिए। देखिए एक प्लेन तो ये हो गया जिस पे मैं लाइन चला रहा हूं, ये एक प्लेन हो गया, एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया। तीन प्लेन यहां बने हुए हैं। तीनों प्लेन से हम लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कट कर सकते हैं बॉडी को दो इक्वल पार्ट में। तो इसलिए ये कौन सी सिमेट्री हो जाएगी बताइए भाई? सर रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। यहां पर देखिए इस एनिमल को, क्या हम ऐसे इसको कट कर दें? क्या हम इसको ऐसे कट कर दें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? सर नहीं होगा। केवल ये जो लाइन एनसीईआरटी ने दी है इसी पे ये दो इक्वल पार्ट में लेफ्ट एंड राइट डिवाइड हो सकता है। इसीलिए कौन सी सिमेट्री है? बायलेटरल। तो रेडियल में बोलेंगे एनी प्लेन, रेडियल में बोलेंगे एनी प्लेन, और बायलेटरल में बोलेंगे ओनली वन प्लेन, ओनली वन प्लेन के नाम से जानेंगे। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद आता है बेटा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। आपको पता है बेटा गैमीट के फ्यूजन से, अगर गैमीट देखते हैं तो गैमीट जब फ्यूज कर जाते हैं तो बनता है जाइगोट। फिर जाइगोट के अंदर भी सेल डिवाइड करती हैं। आपने पढ़ा होगा मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रोला, ये सब बनते हैं। तो यहां पर सेल्स जब बन जाती हैं काफी ज्यादा, तो ये अंदर की सेल्स एक लेयर में बेटा अरेंज हो जाती हैं। तो जो अंदर की सबसे लेयर बनती है उस लेयर का नाम है एंडोडर्म, और जो सबसे बाहर की ओर लेयर बनती है इसको नाम कहते हैं एक्टोडर्म। तो कोई कोई ऐसे एनिमल हैं जिनमें केवल यही दो लेयर, अंदर की लेयर और बाहर की लेयर, एंडोडर्म और एक्टोडर्म मौजूद है। ऐसे एनिमल का नाम हमने रखा है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लो, डाई का मतलब दो, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जिनमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन तो है, एंडोडर्म एक्टोडर्म है, लेकिन इनके बीच में वेल डिफरेंशिएटेड लेयर मौजूद है जिसका नाम है मीजोडर्म। तो अंदर बीच वाली लेयर भी है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिपल का मतलब तीन लेयर हो गई। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से देखिए डेफिनेशन को। एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एक एक्सटर्नल लेयर जिसे एक्टोडर्म, इंटरनल लेयर जिसे एंडोडर्म कहेंगे, ऐसे एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होंगे। सिलेंट्रेट्स डिप्लोब्लास्टिक हैं। जैसे जब एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर, अनडिफरेंशिएटेड देखिए लेयर जिसे मीजोग्लिया कहते हैं, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। देखिए इसका डायग्राम बना है, अंदर की ओर क्या है? एंडोडर्म है, बाहर की ओर है एक्टोडर्म। और ये मीजोग्लिया नाम की लेयर, ये जो आपको दिख रही है, ये पिंक कलर से जो लेयर दिख रही है, ये अनडिफरेंशिएटेड है। कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर यहां पर पाई जाती है, तो इसलिए यहां पर कंडीशन हो गई डिप्लोब्लास्टिक। कैरेक्टर्स याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक पे। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या है? एक्टो एंडो तो देख ही रहे हो, लेकिन बीच में बेटा मीजोडर्म है। ये डिफरेंशिएटेड लेयर होती है, डिफरेंशिएटेड लेयर होती है। ये डिफरेंशिएटेड लेयर है, वेल डिफरेंशिएटेड लेयर है, इसे कहते हैं मीजोडर्म। तीन लेयर हो गई यहां पे, तो तीन कंडीशन। पानी पी लिया जाए? क्यों? पानी पी के फिर आगे कंटिन्यू करते। दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। यहां पर क्या होगा? एक थर्ड जर्मिनल लेयर होगी, मीजोडर्म, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होगी। इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। प्लेटी हेलमेन से लेके कॉर्डेटा तक सबके सब ऐसे ही हैं। नेक्स्ट, टीलोम की बात हो जाती है। टीलोम का मतलब है बॉडी कैविटी से बेटा। जैसे यहां पर हम अगर बात करें इस तरीके से, ये एनिमल की बाहर बाहर आप समझिए बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल हो गई, और ये एनिमल के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल समझ लीजिए। क्या बोल रहे हैं? डाइजेस्टिव। तो बॉडी वॉल और गट, गट या इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं, इनके बीच में जो गैप है, अगर ये गैप प्रेजेंट है
कैप ये प्रेजेंट है और बेटा साथ साथ में इसको सराउंड कर रखा है, तो इधर से भी इधर से भी। तो सराउंड किसने कर रखा है? इसको सराउंड कर रखा है मीसोडर्म ने, तो डर्म लेयर ने इसको सराउंड कर रखा है अच्छे से। इस कंडीशन को कहते हैं सीलोमेट, या कहीं कहीं पर आपको दिखने को मिल जाएगा यू सीलोमेट, क्योंकि स्यूडोसीलोमेट भी होता है, तो उसके अपोजिट हमने बनाया यू। यू का मतलब ट्रू सीलोम, तो यू सीलोमेट। पहले यू सीलोमेट की जरा डेफिनेशन को पढ़ लीजिए जिससे कवर हो जाए। प्रेजेंस और absence of a body cavity in between the body wall and the gut wall, वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफिकेशन। बॉडी कैविटी अगर प्रेजेंट है और लाइंड है मीजोडर्म के द्वारा तो सीलोम होगा, सीलोमेट होगा। एनिमल पोजेसिंग सीलोम कॉल्ड सीलोमेट। एग्जाम्पल है एनीलीडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, याद कर लीजिए सारे के सारे सीलोमेट हैं। एनीलीडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सबके सब सीलोमेट है। फिर हम बात कर लेते हैं सीडोसीलोम। सर सीडोसीलोम में क्या होगा? सीडोसीलोम में सीलोमिक कैविटी दिखती नहीं है, ठीक है। वहां पर कंडीशन क्या होगी? जैसे ये एनिमल है, ये आपने गट वॉल बनाई, ठीक है, यहां पे आपने बॉडी वॉल बनाई। अब इसको लाइन करना चाहिए था, मीजोडर्म को प्रॉपरली इधर से लाइन करना चाहिए था, लेकिन ये जो मीजोडर्म है ये स्कैटर्ड हो गई। ये देखिए ये मीजोडर्म इस तरीके से स्कैटर्ड हो गई, बिखरी बिखरी हो गई। तो ये जो सीलोम प्रॉपर मिलना चाहिए था, खाली स्पेस, वो नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया तो दिस कंडीशन इज नोन एज सूडो। सूडो का मतलब है झूठा। लगता तो है बॉडी कैविटी होनी चाहिए बट होती नहीं है, कि मीजोडर्म प्रॉपरली लाइन नहीं कर रही है। याद करें सीडोसीलोमेट में सम एनिमल द बॉडी कैविटी नॉट लाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यही स्टेटमेंट पूछा जाएगा। नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इसके स्थान पे क्या होता है? इंस्टीड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। मीजोडर्म कैसी हो गई है? स्कैटर्ड हो गई है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। सच अ बॉडी कैविटी कॉल्ड सीडोसीलोम, और ऐसे एनिमल को बोलते क्या है बेटा? सीडोसीलोमेटिक एनिमल। जैसे एग्जाम्पल आपका है एस्केरिस, एस्केलमिंथ है ना बेटा, तो आप एग्जाम्पल भी याद करते चलें। एस्केरिस या एस्केलमिंथ में इस तरीके का पाया जाता है। तो यहां पे एसीलोमेट कंडीशन बताई गई। अब एसीलोमेट क्या होता है? तरह यह हो जाएगा एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज अब्सेंट, बॉडी कैविटी होगी ही नहीं, तो इनको बोल देंगे बेटा एसीलोमेट। अब यहां पे हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा है बेटा। ट्रांसफर सेक्शन कुछ नहीं होता है, जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर मैं ऐसे कट कर दूं और कट करके आपके सम्मुख रखूं तो आपको यहां बाहर की ओर क्या दिख रहा है? राउंड ना, सर्किल। तो ऐसे ही एनिमल को हमने कट किया हुआ है, सेक्शन काटे हुए हैं, टीएस काटी उनकी ट्रांसफर सेक्शन, और कट करके आपके सामने रखा हुआ है। तो आपके सामने जब रखा, ये देखिए आपको कंडीशन नजर आई है। ये जो पहला डायग्राम आपको मिला हुआ है, यहां देखिए ये क्या है? ये कौन सी लेयर है बताएंगे आप लोग? सर एक्टोडर्म है। ये वाली लेयर कौन सी है अंदर ब्लैक कलर से जो दिख रही है? सर एंडोडर्म है, ठीक है। अब बॉडी वॉल और गट वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल को लाइन कौन कर रहा है? देखिए इधर से ही, ये पिंक वाली लेयर देखिए, दोनों तरफ से लाइन कौन कर रहा है? सर मीजोडर्म लाइन कर रहा है। और मीजोडर्म अगर दोनों तरफ से लाइन कर रहा है, पक्की बात है ये कौन सी कंडीशन है? सीलोमेट कंडीशन है। अब इसमें चलिए, बाहर की तरफ कौन सी लेयर दिख रही है? सर एक्टोडर्म। अंदर की ओर क्या दिख रहा है? सर एंडोडर्म। बीच में क्या होना चाहिए था? मीजोडर्म। और लाइंड करना चाहिए था, लेकिन लाइंड नहीं है। देखिए यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, तो डिसकंटिन्यूअस है, स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है। तो कंडीशन क्या हो गई बेटा? सूडोसीलोमेट कंडीशन हो जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों? यस लिखिएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है। चलिए एसीलोमेट में देखते हैं। यहां बाहर की ओर क्या है बच्चों? एक्टोडर्म मौजूद है। अंदर की ओर क्या है? एंडोडर्म मौजूद है। और बीच में बच्चों मीजोडर्म इस तरीके से इतनी घनी मौजूद है, कोई स्पेस ही नहीं है। तो यहां पर बच्चा सीलोम अब्सेंट हो जाती है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एसीलोमेट एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाता है सेगमेंटेशन। एनिमल आपने बहुत सारे देखे होंगे, लाइक मैं एक एनिमल यहां पे बना देता हूं।
तो इस एनिमल को जरा ध्यान से देखिए, इसमें मैंने सब बनाया है हेड, फिर बनाया है थोरैक्स, और लास्ट में बनाया हुआ है एब्डोमेन। ये डिवीजन आपको दिख रहा है सर बाहर से कि हेड है, हेड के पीछे थोरैक्स है, थोरैक्स के पीछे एब्डोमेन, और ये बाकायदा बहुत क्लियर विजिबल है। लेकिन क्या बॉडी के अंदर भी ऐसा डिवीजन है? आउटसाइड तो ऐसा डिवीजन दिख रहा है, क्या अंदर भी मौजूद है? अगर अंदर और बाहर इस तरीके का डिवीजन मौजूद है तो कंडीशन हो जाएगी बेटा सेगमेंटेड। सेगमेंटेशन, इसे ट्रू सेगमेंटेशन के नाम से जाना जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, केवल बॉडी में बाहर बाहर ही डिवीजन है या केवल अंदर अंदर ही डिवीजन है, तो दिस कंडीशन इज नॉट नॉन सेगमेंटेड। ठीक है, तो अनसेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन क्या होता है? कुछ एनिमल में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों में डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। कुछ ऑर्गन तक ये रिपीटिशन जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, अर्थवर्म। अर्थवर्म में इस तरीके से आपको छल्ले छल्ले दिखते हैं, ये आपको एनुलस, ये रिंग दिखती है बेटा, एनुलस। और ये एनुलस बाहर बाहर ही नहीं है, ये अंदर भी है। इनमें वही आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बाकायदा इन रिंग्स तक मौजूद है। तो आप पढ़ते हैं कि बॉडी के किस सेगमेंट में कौन सा पार्ट है, बॉडी के किस सेगमेंट में कौन सा पार्ट है, ओवरी, टेस्टिस कहां मौजूद है, बाकायदा आप पढ़ते हैं। तो यानी इंटरनली भी सेगमेंटेड है, एक्सटर्नली भी सेगमेंटेशन है, इसलिए से बोलते हैं बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ऐसा सेगमेंटेशन कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फिनोमिना को बेटा बोलते हैं, फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नोटोकॉर्ड है। अब ये नोटोकॉर्ड कहां से आ जाता है? ये आप हमारे पे देख पा रहे हैं, जिसके सहारे हम खड़े हैं, ये जो धड़ है, इस धड़ में बीचों बीच में क्या मौजूद है, आप बता सकते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। क्या मौजूद है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। अब ये वर्टिब्रल कॉलम की उत्पत्ति कहां से हुई है, ये ओरिजिनेट कहां से हुआ? तो ये जहां से ओरिजिनेट हुआ है बेटा, इसी को कहते हैं नोटोकॉर्ड। क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। अब कुछ एनिमल में ये नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड की ही तरह पाया जाता है, ठीक है, और कुछ एनिमल में ये नोटोकॉर्ड बदल जाता है समय के साथ वर्टिब्रल कॉलम में। तो अगर समय के साथ ये वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है तो आपने पढ़ा होगा इनको वर्टिब्रेटा कहते हैं, और नहीं बदलता है तो इसे नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पे अगर नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है, अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो क्या बोलेंगे? नोटोकॉर्ड अब्सेंट होगा तो बोलेंगे नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेटा। और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे कॉर्डेटा। और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो है लेकिन समय के साथ बदल गया है वर्टिब्रल कॉलम में, तो कॉर्डेटा के अंदर ही आप पढ़ोगे बेटा वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा के एक बार एग्जांपल आप याद कराइए, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। याद कर लीजिए, ठीक है, ये आपको आगे काम आएगा। तो देख लेते हैं नोटोकॉर्ड क्या है। सबसे पहले इसकी ओरिजिन याद करिए, मीजोडर्मली ये डेराइव्ड है, रॉड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सल साइड बॉडी में होता है। अगर ये बॉडी इस तरीके से मैं बनाऊं किसी भी एनिमल को, मान के चलिए फिश है, ये वेंट्रल सरफेस होगा नीचे की ओर, ऊपर की ओर होगा डॉर्सल सरफेस, यहां पर ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा। दिस इज कॉल्ड बेटा नोटोकॉर्ड। तो अगर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो हमेशा और हमेशा डॉर्सल होगा। तो ड्यूरिंग द, चाहे वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही क्यों ना प्रेजेंट हो कुछ एनिमल में, तब भी हम उसे बोलेंगे कि हाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो एनिमल विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेटा, और दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड बेटा नॉन कॉर्ड। एग्जाम्पल पोरीफेरा से लेकर के काइनोडर्मिटा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि वो कॉर्डेट्स तो कॉर्डेट इसीलिए हैं क्योंकि उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब नोटोकॉर्ड कुछ एनिमल में लाइक फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में ये कन्वर्ट हो गया है वर्टिब्रल कॉलम में, इसलिए इसको हमने कह दिया है वर्टिब्रेटा। तो क्या मैं कह दूं ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेट्स? सही है स्टेटमेंट?
बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहता हूं ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट, तो क्या स्टेटमेंट सही होगा? नहीं सर, सारे के सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। कुछ कॉर्डेट ऐसे भी हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुआ वो केवल और केवल कॉर्डेटा हैं। लेकिन अगर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया है तो ऐसे एनिमल को हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में एज सच इसी तरीके से जैसे मैंने आपसे पूछा है ये गिवन है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां जो हमने पढ़ा है उसकी एक समरी चार्ट के फॉर्म में एनसीईआरटी ने दे रखी है। इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए, आप समझ जाएंगे अपने आप जो कहानी कही गई है। कौन सा किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, रेड कलर से हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। तो कौन सा किंगडम पढ़ रहे हो भाई? सर एनिमेलिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एनिमेलिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सर? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी कौन सा पहला पढ़ा? सर सेलुलर लेवल पढ़ा। जैसे ही मैंने सेलुलर लेवल कहा आपको क्या याद आएगा? सर सेलुलर लेवल बोल रहे हो, इसका मतलब है पोरीफेरा। एग्जाम्पल आप कौन सा फाइलम चले जाएंगे? देखिए यहां पे फाइलम का एग्जाम्पल इधर चल रहा है, फाइलम जाएगा पोरीफेरा। अब इसके बाद और क्या पढ़ा था सर? सिमेट्री पढ़ी थी। अच्छा सिमेट्री पोरीफेरा में कौन सी थी? सर एसिमेट्रिकल थी। देखिए लिखा हुआ है मोस्टली एसिमेट्रिकल। बॉडी कैविटी जब एसिमेट्रिकल है, ठीक से कोई लाइनिंग नहीं है, तो यहां पर एसिलोमेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है अगला लेवल क्या होगा? अगला लेवल सेल से ऊपर टिश्यू लेवल था। टिश्यू लेवल था, सिमेट्री देख रहे थे तो रेडियल सिमेट्री आ रही थी। बॉडी कैविटी देखी तो एसिलोमेट आया। तो समझ में आया सर कि टिश्यू लेवल में तो दो ही लोग हैं। टिश्यू लेवल में दो लोग कौन कौन से हैं? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। इसको भी खत्म कर दिया। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन लेवल में क्या है? सिमेट्री। ऑर्गन लेवल में सिमेट्री बच्चों बाइलेटरल है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है, एसिलोमेट है। कौन से एग्जाम्पल होंगे? प्लैटीहेल्मिंथ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास है लेकिन इनका मीजोडर्म स्कैटर्ड हो गया है। मीजोडर्म क्या हुआ है बच्चों? स्कैटर्ड हो गया है। तो ऐसे लोग एस्केल्मिंथ में आ जाएंगे। अब इसके बाद जो बचे बच्चों वो आ जाएंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल में। ऑर्गन सिस्टम लेवल कहां से सर शुरुआत है? वो शुरुआत है बच्चों एनिलीडा से। एनिलीडा में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है सर? बाइलेटरल सिमेट्री, एनिलीडा से लेके कॉर्डेटा तक। इनमें कौन से सर सीलोम होता है? बॉडी कैविटी और गट वॉल के बीच में, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में बॉडी कैविटी मौजूद होती है और मीजोडर्म के द्वारा लाइंड होती है, तो सीलोमेट कहलाएंगे। कौन कौन है सर? एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। अब मुझे नहीं पता आपको उतनी दूर से ये छोटा सा स्टार दिख रहा है कि नहीं। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, इस चार्ट में एक स्टार बना है। ये स्टार यही बता रहा है जो बात मैंने आपको बताई थी, वो रेड कलर से यहाँ पे आपको पीपीटी में दिखाई गई है। इकाइनोडर्मेटा में वैसे तो रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री बेटा लार्वल स्टेज में होती। लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री दिखाती है। तो पूछता है कि किस जीव का लार्वा या किस फाइलम का लार्वा ज्यादा एडवांस है? तो आप बताएंगे सर इकाइनोडर्मेटा का लार्वा ज्यादा एडवांस है, क्योंकि ये सिमेट्री कौन सी शो करता है? बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके हम लोग फाइलम को निपटाते हैं फटाफट। अधिकतर चीजें हम जान चुके हैं, सीलोम हमें पता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पता है, सब कुछ जान लिया है। अब केवल बातें हमें जाननी हैं। जैसे पोरीफेरा की बात कर लें तो इनका कॉमनली हम लोग इनको कलर चेंज करना पड़ेगा बच्चों। इनको हम लोग स्पंजेस कहते हैं। ये मरीन हो सकते हैं, एसिमेट्रिकल हैं। मल्टीसेलुलर होते हैं, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ज्यादा बोलोगे तो क्या बोल सकते हो? ह्यूज सेल एग्रीगेट है। क्या बोलेंगे सर? लूज सेल एग्रीगेट है। स्पॉन्जेस में वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम मौजूद होता है। यहां पर ठीक से देखें, मैं यहां पे बता देता हूं आपको। जैसे ये स्पॉन्जेस है,
स्पंज को अगर मैं बनाऊं, स्पंज में छोटा सा छेद होता है जिसके द्वारा पानी अंदर जा सकता है, इसे बोलते हैं बेटा ऑस्टिया। और इसके द्वारा एक ऊपर माउथ होता है, इसके द्वारा पानी बाहर निकल सकता है, इसे बोलते हैं ऑस्कुलम। ठीक है ना, ऑस्टिया होता है और ऑस्कुलम होता है, और बीच में वाटर कैनाल होती है। क्या होता है बेटा? वाटर कैनाल होती है जिसके द्वारा वाटर इस तरीके से, अब इसी पानी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी चीजें हैं वो सब इसको मिल जाएंगी। इसी पानी में इसकी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो सब निकल निकल के मिल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसी पानी में जो ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इसको मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो इसी का सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी बात करो, सब इसका केवल और केवल कैसे काम कर रहा है? वाटर कैनाल सिस्टम ही बिहेव करवा रहा है। ये बात एनसीईआरटी ने लिख करके दी है। तो वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, सेंट्रल कैविटी जिसे स्पंजोसील के नाम से जानते हैं, और फिर ऑस्कुलम के द्वारा ये पानी बाहर निकल जाता है। इस प्रकार का पाथवे वाटर का ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल है बच्चों फूड गैदरिंग में, देखिए रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, और रिमूवल ऑफ वेस्ट। फिर यहां पर स्पेशल कॉलर सेल होती हैं बच्चों, ये जो हमने आपको बताया कि वाटर कैनाल बीच में मौजूद है, तो यहां पे इस तरीके से क्रिएटेड कॉइनोसाइट्स होती है। ये कॉइनोसाइट्स को हम लोग बोलते हैं कॉलर सेल। क्या बोलते हैं? कॉलर सेल या कोएनोसाइट। एक प्रकार की स्पेशल सेल है, डिवीजन ऑफ लेबर तो पाया ही जाता है, तो ये इनका है कि कॉइनोसाइट कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी सेल हैं जो कैनाल को लाइन करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इंट्रासेलुलर है, बॉडी सपोर्टेड है स्केलेटन के द्वारा, और इनका स्केलेटन स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। सेक्सेस बच्चों इसमें सेपरेट नहीं होते। अगर सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे तो हम लोग नाम देते हैं बेटा मोनोएसियस, स्पेशली प्लांट के केस में तो हिंदी में कहते हैं उभय लिंगाश्रयी। ठीक है। अच्छा, इसमें कई लोग क्वेश्चन में गलती भी करते हैं, क्या सीरीज में आया हो क्वेश्चन या फिर उसमें आया हो आपके पेपर में और गलती हो जाती है, तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। मोनोशियस का मतलब, मोनो का मतलब एक, एक ही प्राणी में, एक ही एनिमल में अगर दोनों सेक्सेस हों, मेल फीमेल दोनों सेक्सेस मौजूद हैं, तो इसको बोलते हैं मोनेशियस। और इसके दूसरा वर्ड है, दूसरे इसके अपोजिट वर्ड में चलते हैं, तो डाइसियस है, डायोसियस। डाइसियस, डाई का मतलब दो प्राणी होंगे, अगर दो प्राणी हैं तो जाहिर सी बात है मेल अलग होगा और मेल अलग होगी। ठीक है। तो मोनेशियस, डाइसियस अधिकतर वर्ड हम लोग ऐसे प्लांट में यूज करते हैं, लेकिन एनिमल के लिए एक अच्छा वर्ड है हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट, हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब है कि एक ही एनिमल बेटा आपका मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है। मेल फीमेल अगर एक ही गैमीट बनाने वाला एनिमल मौजूद है तो ऐसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं हर्मैफ्रोडाइट बेटा। ठीक है। नेक्स्ट, तो सेक्सेस सेपरेट नहीं, इसलिए हर्मैफ्रोडाइट या मोनेशियस हैं। इसका मतलब एग्स और स्पर्म एक ही एनिमल के द्वारा बनाया जाएगा। स्पंजेस मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें वो फ्रेगमेंटेशन करके अपना नंबर बढ़ाते हैं, या सेक्सुअली करेंगे तो गैमीट्स बनाएंगे। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है, इसलिए इंटरनल कहा जाएगा। डेवलपमेंट लार्वा के द्वारा होता है, इसलिए याद कर लीजिए कि अगर लार्वा कहीं पर भी बन रहा है किसी भी फाइलम में, तो डेवलपमेंट कभी भी डायरेक्ट नहीं होगा, ऐसा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे लार्वा स्टेज के द्वारा होगा, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। इसका लार्वा जो है अलग दिखता है, इसका लार्वा काफी ज्यादा इससे अलग दिखता है, और पोरीफेरा में ये अलग है, इसलिए डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से। ठीक, चलिए कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल में आता है साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, और यू स्पॉन्जिया दैट इज बाथ स्पंज। यहाँ कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, इन पिक्चर्स को आप ध्यान से देख सकते हैं। पहला आपका ए वाला साइकॉन है, बी वाला आपका यू स्पॉन्जिया है, और ये सी वाला स्पॉन्जिला है।
इसको दे करके ये पूछा जाएगा, इसको दे करके आपसे ये पॉइंट्स कंपेयर करा लिए जाएंगे। अधिकतर इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो स्टेटमेंट विद इन और स्टेटमेंट क्वेश्चन इस तरीके के आपको नीट में दिख जाते हैं। आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट आता है बेटा सिलेंट्रेटा, क्या बोलते हैं इसे, निडेरिया। निडेरिया में क्या है कि ये एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, ससाइल होंगे। ससाइल का मतलब है सरफेस है और सरफेस पे इस तरीके से ये लगे हुए हैं। फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, तैरते हुए आपको दिख सकते हैं बेटा, कोई बात नहीं। सिमेट्री की बात करेंगे, रेडियल सिमेट्री है। अधिकतर एनिमल इस तरीके से गोल गोल होते हैं और इनको हम सेंटर से बेटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए रेडियल सिमेट्री इसमें दिखती है। अब निडेरिया वर्ड कहां से आया? निडेरिया वर्ड कहां से आया? तो एनसीईआरटी कहती है निडेरिया वर्ड नीडोब्लास्ट से आया। इसमें एक स्पेशल सेल होती है जिसके कहते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट कहते हैं। एक्चुअली हिंदी में इनको दंश कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी है अपने प्रे को गिरा देने की। अगर दंश मार दें, क्योंकि इनमें स्पेशल केमिकल होता है, तो स्पेशल केमिकल के द्वारा दंश मार दें, जैसे मधुमक्खी डंक मार देती है हमें तो हाथ पे सूजन वगैरह आ जाती है, वैसे ये अपने प्रे को अगर ये नीडोसाइट का यूज करके मार दें कैप्सूल से, टेंटिकल से, तो इनका प्रे बेहोश हो जाता है। तो विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल। स्टिंगिंग कैप्सूल ये आप देख पा रहे हैं बेटा, नीडोब्लास्ट सेल के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, या इसी को निमेटोसिस्ट के नाम से जानते हैं। इस पे प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, जो हाइड्रा इत्यादि के अंदर टेंटिकल्स हैं उन पर ये मौजूद होता है, और बॉडी पर। नीडोब्लास्ट का काम क्या है, इंपॉर्टेंट है। नीडोब्लास्ट का काम क्या है? यूज्ड फॉर, पहला है एनकरेज करना, दूसरा काम है डिफेंस करना, और तीसरा काम है बच्चों प्रे को कैप्चर करना। क्लियर है? प्रे को कैप्चर करने का काम। कुछ और पॉइंट्स निडेरिया के बारे में बेटा, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, चार्ट से आपने पढ़ लिया है, डिप्लोब्लास्टिक है। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, सिंगल ओपनिंग है, माउथ प्रेजेंट है, एनस नहीं, तो माउथ ही हाइपोस्टोम की तरह काम करेगा। डाइजेशन बाहर बाहर भी होता है और अंदर अंदर भी होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। प्रे को मार देंगे और प्रे को में जब केमिकल मिल गया तो प्रे गलने लगेगा, तो हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। और प्रे को खा करके अंदर रख लिया, इस तरीके से हाइड्रा होता है, उसकी आर्म्स इस तरीके से घूमती रहती हैं, आसपास प्रे होता है, टेंटिकल्स ने मारा और पकड़ करके इस तरीके से हाइपोस्टोम में डाल लिया। अब अगर दंश से वो बाहर ही गलने लगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर, और अगर अंदर, अब जब हाइपोस्टोम से अंदर डाला अब वो गल रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। कुछ निडेरिया बेटा एग्जाम्पल जैसे कोरल्स, इनमें स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और ये समुद्र के अंदर बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप कोरल रीफ्स जाइए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास ये समुद्र में मौजूद हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे डाइविंग करने के लिए, सी डाइविंग, और बहुत सुंदर दृश्य मौजूद है, बहुत अच्छा लगता है। निडेरिया 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स शो करता है बेटा, एक फॉर्म को कहते हैं पॉलिप और दूसरे को कहते हैं मेडुसा। एक फॉर्म है पॉलिप और दूसरी है मेडुसा। ये कुछ इसी तरीके का है जैसा आप देखते हैं प्लांट के अंदर, कि प्लांट कभी गैमेटोफाइट होता है तो कभी स्पोरोफाइट बनाता है, इसी तरीके से इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद है, दैट इज पॉलिप एंड द मेडुसा। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलिप मेडुसा में बदल सकता है और मेडुसा पॉलिप में बदल सकता है। इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं बच्चों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जो पॉलिप फॉर्म है, ये पॉलिप फॉर्म बेटा कहीं भी मूवेबल नहीं है, सबस्ट्रेटम होगा और इस सबस्ट्रेटम पे ये चुपचाप ऐसे खड़ी रहेगी, चिपकी रहेगी। ये सेसाइल फॉर्म है। पॉलिप फॉर्म कैसी है? पॉलिप फॉर्म सेसाइल फॉर्म है। ये सेसाइल फॉर्म होती है, सिलेंड्रिकल है, जैसे हाइड्रा, एडम्शिया इसके एग्जाम्पल है। जबकि मेडुसा फॉर्म जो है अम्ब्रेला शेप की हो, जैसे आपने वो देखा है ना जेलीफिश, इस तरीके की ये अम्ब्रेला है और नीचे नीचे इसके मैंने लिम्स बना, ये आपको अम्ब्रेला शेप दिखेगी। फ्री स्विम कर सकती है जैसे ऑरेलिया, या इसी को जेलीफिश कहते हैं।
क्योनिडेरिया, ये दोनों फॉर्म शो करते हैं, उनमें अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बच्चों पाया जाता है। पॉलिप मेड्यूसा में और मेड्यूसा पॉलिप में बदल सकता है। इस प्रक्रिया को मेटाजेनेसिस कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था मेटामेरिक सेगमेंटेशन और अब आप पढ़ रहे हैं मेटाजेनेसिस। दोनों को अलग रखिएगा, ठीक है, मेटाजेनेसिस और मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो एग्जाम्पल कहा गया है कि पॉलिप प्रोड्यूसर्स मोड्यूसा आसेक्सुअली, पॉलिप प्रोड्यूसर्स मोड्यूसा आसेक्सुअली, ठीक है ना, तो याद कर लीजिए, ठीक है ना। पीएम ने कौन सी योजना लॉन्च की है बेटा? आधार योजना। पीएम हमारे सब क्या कर रहे हैं? सब कुछ आधार से लिंक कर रहे हैं, ऐसा याद कर लीजिए। इसका शॉर्ट ट्रिक है, हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं हर योजना को आधार से लिंक कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार ना होने पाए। तो आप इसको याद कर लीजिए, पीएम आधार। तो पॉलिप बनता है मेड्यूसा में, किससे बनता है बेटा? आधार का मतलब आसेक्सुअल। अब दूसरा वाला तो अपने आप याद हो जाएगा, यानी मेड्यूसा से अगर पॉलिप बनाना तो कैसे करोगे? हेटेरोसेक्सुअल करेंगे। तो एक याद करना है, एक वही याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो आपको लिखा हुआ यहां पे दिया गया है, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा आसेक्सुअली, मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। एग्जाम्पल है ओबीलिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है फाइसेलिया, इसके एग्जाम्पल हैं। फाइसेलिया को हम लोग पुर्तगाली युद्धपोत या पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। एडेम्शिया को सी एनिमोन के नाम से जानते हैं। पेन्नाटूला आपका सी पेन है। गोर्गोनिया सी फैन है। और मीनड्रेना आपका ब्रेन कोरल है। इसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं और यही आपसे पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट यही है आपसे, ये ज़्यादा फाइलम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा? ये आपको दिख रहा है अम्ब्रेला लाइक, दैट इज ये मेड्यूसा है क्योंकि ये फ्री स्विमिंग है। और यहाँ पे देखिए सेसाइल है, सरफेस से जुड़ा हुआ है, सरफेस है नीचे, सरफेस पे लगा हुआ है। तो ये आपका पॉलीफॉर्म है, कहीं भी मूवेबल नहीं है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो ये हाइड्रा हो जाएगा, और इसका एग्जाम्पल लोगे तो जेलीफिश हो जाएगा या ऑरेलिया बोलेंगे। ये खत्म होता है आपका सेलेंट्रेटा। नेक्स्ट फाइलम आपका आता है बच्चों टीनोफोरा। टीनोफोरा को अगर हम बात करें तो इन्हें हम समुद्री अखरोट कहते हैं। अखरोट देखा है? अखरोट में आपने देखा ना, इस तरीके से धारियां पड़ी रहती हैं। तो सी वॉलनट या कॉम जेली के नाम से जानते हैं। और ये फाइलम जो है बेटा, ये फ्रेश वाटर में नहीं देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। मैरीन वाटर में सबके सब हैं। सिमेट्री बात कर चुके हैं, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी में बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है कि 8 एक्सटर्नल रो पाई जाती हैं की। डायग्राम दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा 8 कैसे हैं। ये देखिए 8, एक, ये एक हो गई, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 रो होती हैं बेटा, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स में पाई जाती हैं, जो कि लोकोमोशन में इसके हेल्प करती हैं। डाइजेशन इसमें भी बेटा दोनों प्रकार का होता है, अंदर भी बाहर भी। बायोल्यूमिनेसेंस की स्टार प्रॉपर्टी है, स्टार बनाइए। रात में चमकता है बेटा, ये अंधेरे में चमकने की प्रॉपर्टी रखता है। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गन टू इमिट लाइट, वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। सेक्सेस बेटा यहां पर सेपरेट नहीं है, सेपरेट नहीं है तो बोल सकते हो मोनोइसियस है या हर्मेफ्रोडाइट बोल सकते हो। रिप्रोडक्शन टेक्स ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स, केवल सेक्सुअल मीन्स के द्वारा रिप्रोडक्शन है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी में ही। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वा स्टेज मौजूद होगी, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना के नाम से ये लोग जाने जाते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये आपने डायग्राम देख लिया सी वॉलनट का। इसके बाद हम लोग चलते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन पे। तो जब फाइलम प्लेटीहेल्मिन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि डॉर्सो वेंट्री फ्लैटेंड बॉडी इनके पास होता है। इस रिमोट को आप देख पा रहे हैं बेटा, सामने से देखिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे कट कर देता हूं, आपके सामने रखता हूं, तो आपको चपटा सा दिखता है। या इस मोबाइल को आपको देखिए,
अगर इसका क्रॉस सेक्शन हम काट दें और काटने के बाद आपके सामने रखें तो ये फ्लैट सरफेस है, लेकिन अगर इस पेन को अगर हम ऐसे कट कर देते हैं, आपके सामने रखते हैं, तो आपको सर्कुलर सरफेस नजर आ रही है। तो फ्लैट सरफेस इस तरीके से आपको नजर आ रही है, इसीलिए इन्हें फ्लैट वर्म कहते हैं। लेकिन इसके आगे जो फाइलम है स्केलमिंथ, अगर इसको कट करते हैं तो ये राउंड दिखता है, तो इसीलिए राउंड वर्म कहा जाता है। तो फ्लैट वर्म को कहा जाता है बच्चों, ये फ्लैट वर्म है इसीलिए क्योंकि बॉडी इनकी फ्लैटेंड है। मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब ये जो दूसरे पे जीवित रहे, दूसरे पर आश्रय ले, उससे न्यूट्रिशन ले, अपना खाना पीना कुछ ना बनाए, बचा पचाया खाना ले ले, है ना। तो ये अंदर रहते हैं एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। फ्लैट वर्म बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल है और ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्योंकि पैरासाइट हैं तो पकड़ने के लिए कुछ चाहिए तो है हुक्स हैं, चूसने के लिए कुछ चाहिए तो सकर्स हैं। तो हुक्स एंड सकर्स मौजूद होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। कुछ में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए होस्ट में डायरेक्टली उसकी बॉडी सरफेस से अटैच रहते हैं। स्पेशलाइज सेल इनमें पाए जाते हैं बेटा, फ्लेम सेल। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रहा हूं, पूछा जाएगा। फ्लेम सेल का काम वही है जो हमारे अंदर किडनी का काम है। किडनी क्या करती है? एक्सक्रीजन, ऑस्मो रेगुलेशन। फ्लेम सेल भी वही करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन कराएगा, एक्सक्रीजन कराएगा। सेक्सेस की बात करें, अगर इनके अंदर मेल फीमेल की सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस बच्चों सेपरेट नहीं होते हैं। सेक्सेस सेपरेट नहीं है मतलब मेल फीमेल एक ही में होगा, ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन अंदर की ओर है बॉडी के अंदर, तो इंटरनल। डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, इसे अंडरलाइन करिए, ये पूछा जाएगा। लार्वल स्टेज किस में बहुत ज्यादा हैं? तो मैनी लार्वल स्टेज इसमें पाई जाती हैं। कुछ मेंबर प्लानेरिया वगैरह में ना हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। जैसे ये प्लानेरिया मैं आपको बना के दिखाऊं इस तरीके से, ये जो प्लानेरिया है बहुत छोटा होता है। अगर इस प्लानेरिया को क्या करो बच्चों, आप इसको आप बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, ब्लेड से बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, तो ईच एंड एवरी पीस, जितने पीस आपने बनाए हैं ना, सबके सब प्लानेरिया बन जाएंगे। इतनी ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है, बहुत ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है। तो अगर आपने ये जान लिया है कि रीजनरेशन पावर होती है, तो आप क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रीजनरेशन पावर किस ऑर्गन के पास होती है? कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि हाई रीजनरेशन पावर किस ऑर्गन में होती है। देखते हैं आप कितना जानते हो। तो सम मेंबर लाइक प्लानेरिया हाई प्रेजेंस कैपेसिटी। एग्जांपल देख लीजिए, टीनिया ये टेप वर्म है, पैसियोलिया ये लीवर फ्लिक के बारे में जानकारी। एग्जांपल इसके यहां पे बने हुए हैं, ये देखिए, टेप वर्म और आपका लीवर फ्लिक दोनों पैरासाइट हैं, ये पैरासाइट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये पढ़ लिया हम लोगों ने प्लेटीहेल्मिन्थ, नाउ एस्केलमिन्थ। अब अगला है एस्केलमिन्थ। एस्केलमिन्थ का क्रॉस सेक्शन अगर काटें तो ये लोग दिखेंगे राउंड। कैसे दिखेंगे? गोल गोल। एक गाना आया था ना, सोनू तो हमसे ऐसा कुछ था, तू हमसे मीठी मीठी बात बोल बोल, जलेबी दिखे गोल गोल, तोरा हमरे पर भरोसा काहे नहीं खे, ऐसा कुछ था, आप लोग याद दिलाइएगा। तो वो मतलब क्रॉस सेक्शन देखें तो कैसा बेटा? क्रॉस सेक्शन देखेंगे गोल गोल, है ना। एनसीईआरटी तू हमसे मीठी मीठी बातें बोल बोल, लेकिन कहां बोलने वाली एनसीईआरटी? हेंस द नेम राउंड वर्म्स बेटा, इसीलिए इनका नाम राउंड वर्म है। फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासाइट होते हैं, प्लांट में, एनिमल्स में। निमेटोड के नाम से जानते हैं। प्लांट में अभी आप लोग पढ़ोगे, जो 12th की एनसीईआरटी है उसमें केस पढ़ोगे निमेटोडा का। के बाद देखते हैं राउंड वर्म ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीडोसिलोमेट है, ये आपको याद होना चाहिए। अब सीडोसिलोमेट है तो याद हो कि मीजोडर्म जो है स्कैटर्ड होती है। मीजोडर्म क्या होगी बच्चों? बॉडी वॉल गट वॉल के बीच स्कैटर्ड हो गई है, इसलिए नहीं पाया जा रहा है। एलिमेंट्री कैनाल बच्चों कंप्लीट है, मतलब माउथ और एनस दोनों हैं। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव करती है बॉडी वेस्टेज को बॉडी कैविटी से बाहर एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा।
सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट होते हैं, इसका मतलब डायोसियस मामला है। मेल फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, और हाँ इसकी फीमेल थोड़ी हेल्दी है ना, खाती पीते घर की है, मोटी ताजी है, तो फीमेल आपको बच्चों बड़ी दिखेगी। फीमेल बड़ी होगी और मेल क्या होगा, छोटा होगा। ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है बच्चों। एग्जाम्पल की बात करें, एस्केरिस राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है, बुचरेरिया ये फाइलेरियर वर्म के सामने जानता है, और एनसाइक्लोस्टोमा ये हुक वर्म के नाम से जाना जाता है। चलिए डायग्राम देख लेते हैं इसके। ये देखिए तो मेल फीमेल है। अच्छा, एस्केरिस से होने वाली बीमारी का नाम आप लोग जानते होंगे, ह्यूमन हेल्थ डिजीज तो पढ़ा ही होगा। हमारे सब बच्चे स्मार्ट हैं बेटा। एस्केरियासिस, जितने बच्चे सब पढ़ रहे हैं सबके सब मैं मानता हूं सारे बच्चे स्मार्ट हैं। एस्केरियासिस नाम की बीमारी हो जाती है। अब आप ये बताइएगा एस्केरिस कहाँ रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ का पैरासाइट है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते जाइएगा। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। अब ये देखिए एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस नाम का केस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मैंने इसीलिए डाल दिया बच्चों कि आपको हेल्प हो जाए, ह्यूमन हेल्थ डिजीज का इंतजार ना करना पड़े। तो याद कर लीजिए कि एस्केरिस को हम लोग बेटा राउंड वर्म के नाम से जानते हैं, बुचरेरिया को हम लोग फाइलेरियर वर्म के नाम से जानते हैं। ये हेलमिंथिस हैं, अधिकतर इसमें से हेलमिंथिस हैं जो पैथोजेनिक होते हैं मैन के लिए। एस्केरिस इंटेस्टाइनल पैरासाइट है बेटा। ये एस्केरियासिस कॉज करता है, इसके सिम्टम्स हैं इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया मतलब खून की कमी होना, ब्लॉकेज कर देना इंटेस्टाइनल पैसेज का। ये एक्स देता रहता है और ह्यूमन की एक्सक्रीटा में ये निकलते रहते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाते रहते हैं सॉइल वाटर प्लांट्स के द्वारा। हेल्दी पर्सन इनको एक्वायर कर लेता है प्रदूषित वाटर वेजिटेबल फ्रूट खा करके। बुचरेरिया एक प्रकार का 2 स्पीसीज वाला बैंक्रॉफ्टायर विचरेरिया मलाई फाइलेरियर वर्म है, जो कि ये स्लोवली डेवलप करता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। 2 शब्द हैं बेटा, आपको याद हो शायद। क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय से जो डिजीज चली आ रही हो, और जो शॉर्ट टर्म में हो गई हो उसे बोलते हैं अक्यूट। जैसे बोलते हैं अक्यूट चेस्ट पेन, अक्यूट हेड एच, लेकिन क्रोनिक किसी को किडनी की बीमारी है बड़ी लंबी चल रही है 10 साल से, शुगर बहुत लंबा है, क्रोनिक डिजीजेस आ जाएंगी ये सब। तो द ऑर्गन इन विच दे लाइव फॉर मैनी ईयर्स, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस। बच्चों हाथी पांव के नाम से डिजीज जानी जाती है फाइलेरियासिस। तो इसमें होता क्या है, जेनाइटल ऑर्गन तक इसमें अफेक्टेड हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आ जाती है। डिफॉर्मिटीज में मतलब जो ऑर्गन जैसा दिखना चाहिए उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है, बहुत ज्यादा ऑर्गन में स्वेलिंग आ जाती है। पैथोजन ट्रांसमिटेड कर जाते हैं हेल्दी पर्सन से बाइट द फीमेल ऑफ द मॉस्किटो वेक्टर। अगर कोई भी मॉस्किटो ऐसे व्यक्ति को काट लेती है तो यही जो आपके पास वुचरेरिया है दूसरे हेल्दी पर्सन वाले व्यक्ति के पास भी जा सकता है और उसको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। केस बना हुआ है, आप देखिए यहाँ पर इसके पैर में हुआ क्या है बेटा, लिम्फेटिक चैनल था इसके पास, लिम्फ वेसल्स थी, उसको इसने इन्फेक्ट कर दिया। इसकी वजह से अब इसके अंदर जो वॉल मौजूद हैं लिम्फेटिक चैनल में वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। मैं बना देता हूँ, ये लिम्फेटिक वेसल है, इसके अंदर छोटे छोटे वॉल्स होते हैं, पॉकेट वॉल्स, और ये पॉकेट वॉल पुश करने का काम करते हैं क्योंकि एंटी ग्रेविटी है ना, एंटी ग्रेविटी काम करना है, तो लिम्फ फ्लूइड को ये पुश करने का काम करते हैं। लेकिन जब इसमें आकर के वुचरेरिया का इन्फेक्शन होता है तो ये अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते, उसकी वजह से यहाँ फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, और रिटेंशन ऑफ फ्लूइड के कारण होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि यहाँ पर अब स्वेलिंग आने लगेगी। जहाँ स्वेलिंग आने लगेगी तो स्वेल कर जाएगा पार्ट, देखिए स्वेलिंग आ गई, ये स्वेल कर जाएगा पार्ट। यही हाथी पांव के नाम से एलिफेंटियासिस या फाइलियरिसिस नाम की डिजीज। नेक्स्ट आता है आपका एनिलिडा फाइलम। एनिलिडा फाइलम की खास बात है कि मैरीन फ्रेश वाटर होते हैं, टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग हो सकते हैं, और कुछ समय भी ये पैरासाइटिक देखने को हो सकता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, किलोमेट हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ट्रिपलोब्लास्टिक है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या बातें, अब इसमें ही बस आपको याद करना चाहिए। बॉडी सरफेस इनका डिस्टिंक्ट होता है। अगर इनकी बॉडी, आपने केचुए को अगर देखा हो काफी ज्यादा,
तो रग ऐसे खिंच खिंच के चलता है, आगे खींचता है फिर बॉडी पीछे खींचती है, फिर आगे खींचता है फिर तो ध्यान से देखिएगा आप उसमें रिंग देखने को पाएंगे। तो ये रिंग को हम लोग कहते हैं एनुलस। एनुलस माने ये रिंग है, और इसी एनुलस, लैटिन में एनुलस के नाम पर वर्ड पड़ गया इसके फाइलम का, बेटा वैज्ञानिकों ने रखा एनीलिडा। तो एनीलिडा इसका नाम रखा। यहाँ पे बताया गया है कि इसकी बॉडी बच्चा मार्क होती है आउटर एंड इनर सेगमेंटेशन में, जिन्हें मेटामर्स कहते हैं। इसीलिए इस फाइलम को एनीलिडा कहते हैं, क्योंकि लैटिन भाषा में एनुलस का मतलब छोटी छोटी रिंग का पाया जाना। दे पजेसेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल। दो प्रकार की मसल होंगी ना, ये अगर केचुआ अपने आप को घसीट पा रहा है बेटा, ये सर्कुलर मसल के कारण और ये लंबी लंबी मसल के कारण। तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल के कारण अपने आप को घसीट पाता है आगे की। तो विच हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक अगर एनीलिडा होगा जैसे नेरीज, तो इसमें बच्चों लेटरल अपेंडेजेस होंगे, साइड बाय साइड अपेंडेजेस निकले रहेंगे, इसे पैरापोडिया कहते हैं। और ये पैरापोडिया इसे स्विम करने में हेल्प करते हैं। डायग्राम में दिखाता हूं, दीज आर द पैरापोडिया बेटा, ये लेटरली हैं, नेरीज ये बना हुआ है, ये पैरापोडिया है। तो पैरापोडिया इसको स्विम करने में हेल्प करेगा। याद रखिएगा, पैरापोडिया इसको चलने फिरने में नहीं, स्विम करने में, स्विम में हेल्प करता है। ठीक है। एक क्लोज सर्कुलर सिस्टम मौजूद होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए नेफ्रीडिया मौजूद है, ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीजन में मदद करती हैं। न्यूरल सिस्टम की बात करें तो पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया देखिए कैसे इसके हैं, अगर हम बात करें तो एक गैंग्लिया ये, एक गैंग्लिया ये, इस तरीके से पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं, जो कि लेटरल नर्व्स के द्वारा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड को कनेक्टेड होते हैं। ये देखिए इधर से निकल रही है, इधर से निकल, ये डबल नर्व कॉर्ड को कनेक्टेड हैं लेटरल नर्व्स के। ये लेटरल नर्व हो गई, ये भी लेटरल नर्व हो गई, और ये आपका वेंट्रल कॉर्ड हो गया। ठीक है, वेंट्रल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं। नेरीज एक एक्वाटिक फॉर्म है, डायोसियस होता है, मेल फीमेल अलग होंगे, लेकिन अर्थवर्म मोनोसियस होता है। लीच बेटा मोनेशियस होता है। ठीक, लीच से हम लोग आयुर्वेद में इलाज भी करते हैं, जो गांठ वगैरह खून की बन जाती है तो हम लोग हीरोडिनीरिया जिसे लीच बोलते हैं, तो ये हीरोडिनीरिया थेरेपी करवाते हैं लोग जा करके। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल पाया जाता है। एग्जाम्पल नेरीज, फेरेटिमा अर्थवर्म, हीरोडिनीरिया, ब्लड सकिंग लीच के नाम। ये आपका एग्जाम्पल बना हुआ है, ये आपका हीरोडिनीरिया जोंक, जिसे हिंदी में जोंक के नाम से जानते, जोंक है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आर्थ्रोपोडा। अब आर्थो का मतलब क्या है बेटा, आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट्स, और पोडा का मतलब क्या होता है भाई, लिम्स, हाथ पैर इनके। ठीक, पोडिया तो आर्थोपोडा नाम है। सबसे पहली बात याद कर लो, लार्जेस्ट फाइलम है दुनिया में, सबसे अधिक अगर कोई एनिमल पाए जाते हैं तो वो आर्थ्रोपोड्स हैं। ये तब भी थे जब डायनासोर थे, मॉस्क्यूटो आज का नहीं है। जब डायनासोर थे तब से मॉस्क्यूटो है, और आज भी है, चाहे जितनी मॉर्टिन हमने लगा ली। बहुत पुराने और बहुत ज्यादा हैं। फाइलम ऑफ एनिमल विच इंक्लूड इंसेक्ट ओवर 2/3। कह रहे हैं अगर पूरे एनिमल को 3 हिस्से में बनाओ, एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, 1 2, कह रहे हैं ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज आर अर्थ। ठीक है, तो 2 हिस्सा, अगर 3 हिस्से में देखो तो 2 हिस्से, ये मैं इसको कलर कर देता हूं, ये हिस्सा निकाल लेगा आपका आर्थ्रोपोड। बाकी बचे लोगों में इसमें अदर एनिमल हैं। इतने में सोचिए 3 हिस्सों में 2 हिस्से ले जा रहा है आपका आर्थ्रोपोडा। अच्छा, अगर मैं पूछूं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, तो आप क्या बताओगे, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आपको याद है? याद हो तो बताइए कमेंट करके सेक्शन में। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड और सीलोमेट एनिमल है। अब बॉडी देखें ऑर्थ्रोपोड की, तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन के द्वारा कवर है। इसका एक्सोस्केलेटन जो है काहे का बना हुआ है बच्चों, सर एक्सोस्केलेटन बना हुआ है काइटिन का। ठीक, बॉडी कंसिस्ट करती है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं, इसीलिए इनका नाम ऑर्थोस ज्वाइंट और पोडा मतलब अपेंडेजेस के नाम पे पड़ा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में बहुत ज्यादा विविधता है, याद कर लीजिएगा।
फाइलम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे ज्यादा बेटा वेरिएशन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है ऑर्थोपोडा में। यहाँ पे गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, ट्रैकियल सिस्टम मौजूद होता है रेस्पिरेशन के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम याद करिए ओपन टाइप है, क्लोज टाइप नहीं है बेटा। यहाँ पे हार्ट पाया जाएगा और हार्ट से इस तरीके से रक्त निकलेगा और खुली नालियों में इस तरीके से बहेगा, और यहाँ पर जो भी टिश्यू या सेल होंगे वो इसमें बात होते रहेंगे, नहाते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेंसरी ऑर्गन बात करें, इसमें एंटीना होते हैं। आप लोग मच्छर पकड़ के उसके एंटीना ही तोड़ देते हैं। एंटीना होते हैं, आइज होती हैं बेटा, कंपाउंड और सिंपल आइज। स्टैटोसिस्ट, इसमें बैलेंसिंग ऑर्गन, इसी को बोलते हैं स्टैटोसिस्ट, पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीजन के लिए बेटा मेलफिजियन टिब्यूल। अब स्टार बनाइए, मेलफिजियन टिब्यूल, और मैं आपसे पूछ रहा हूं मेलपीजियन बॉडी। मेलपीजियन बॉडी क्या होता है, का एग्जाम्पल आप मुझे दीजिए। ठीक है, दे आर मोस्टली डायोसियस, यानी मेल फीमेल सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन प्रायः इंटरनल ही देखने को मिलता है। मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस का मतलब है अंडा देने वाले, एग देंगे। ठीक है, अब एग क्या है, फर्टिलाइज्ड जाइगोट। भाई फर्टिलाइज्ड जाइगोट को ही हम लोग समझ लेते हैं ओविपोरस। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट होगा तो बोलेंगे लार्वल स्टेज। क्या बोलेंगे, लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल, सबसे पहले इकोनॉमिक जो हमारे लिए जरूरी है उनको इंसेक्ट देखिए। हनी बी, एपिस इंडिका जिसका नाम है, बॉम्बिक्स सिल्वर, इसे सिल्क मिलता है। लेसिफर, इसे लैक मिलता है, लक्का। कुछ वेक्टर अब ये नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे फीमेल एनाफिलिस हो गई, क्यूलेक्स मच्छर हुआ, एडीज मच्छर हुआ, डेंगू फैलाने वाला। कुछ ग्रेगेरियस पेस्ट हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में चलते हैं, लोकस्टा, लोकस्ट। और कुछ लिविंग फॉसिल हैं, जैसे लिमुलस, किंग क्रैब। किंग क्रैब को लिविंग फॉसिल क्यों कहा जाता है, अगर आपको पता हो तो बताइए, वरना हम किसी नेक्स्ट सेक्शन में जब इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे क्यों किंग क्रैब को हम लोग यहां पर लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं। अब अगला यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ये देखिए, ये लिमुलस है आपके पास, सॉरी लोकस्टा है, ये आपके पास बटरफ्लाई है, यहाँ पर आप स्कॉर्पियन है, और ये प्रॉन है। ठीक, मोलस्का पे आ जाते हैं। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, जैसा हमने अब बताया था। मोलस्का टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वाटिक हैं, मरीन, फ्रेश वाटर। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट। बॉडी कवर्ड होती है कैलकेरियस सेल के द्वारा। इनकी बॉडी अगर है ना तो बॉडी ऐसा नहीं है, बॉडी को कवर करने के लिए एक शेल मौजूद है, और ये जो शेल है, इस शेल काहे का बना हुआ है, कैल्शियम का, कैलकेरियस सेल कहा गया इस। एंड अनसेगमेंटेड, लेकिन बॉडी कंप्लीट है बिना सेगमेंट के, विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प। विसरल हम्प इस पे पाया जाता है इस तरीके। ठीक, तो विसरल हम्प मौजूद होता है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। अब इस विसरल हम्प के ऊपर सॉफ्ट और स्पंजी कवरिंग पाई जाती है। इसी को कहते हैं, इस कवरिंग को नाम दे देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं, मेंटल, MENTLE। ठीक है, तो इसे मेंटल के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, यहां पर आपको कुछ गैप दिख रहा होगा, तो लिखा हुआ है गैप या स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल। इस हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस है, इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। जो बीच में स्पेस रह गया है, दिस इज नोन एज द मेंटल कैविटी, इन विच फीदर लाइक गिल्स मौजूद है बेटा। रेस्पिरेशन के लिए फीदर लाइक, पंख जैसी संरचनाएं मौजूद हैं। दे हैव अ रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, दोनों होते हैं। फिर एंटीरियर में हेड रीजन है, जिसमें सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। आपने वो देखा होगा, घोंगा ऐसे निकल आता है बारिश में, तो ऊपर की ओर आपने टेंटिकल्स देखे होंगे, ऐसा कुछ संरचना है। तो ऊपर की ओर ऐसे आपने देखा होगा, ये टेंटिकल्स निकले रहते हैं। ठीक है, तो टेंटिकल्स होते हैं। माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। माउथ में इनके देखें तो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, जो फीडिंग के लिए हेल्पफुल है, और इस
ऑर्गन का नाम याद करिए, इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी पूछ लेगा, गलती कर सकते हो। इसे रेडुला कहते हैं। आर फॉर रेस्पिंग ऑर्गन, आर फॉर रेडुला, आर फॉर रेस्पिंग ऑर्गन, आर फॉर रेडुला। फिर दे यूजली डायोसियस हैं, मतलब मेल फीमेल अलग हैं, ओविपेरस हैं, फर्टिलाइज जाइगोट को निकालेंगे बाहर, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेज मौजूद होगी। एग्जाम्पल, पाइला, एप्पल की तरह दिखने वाला स्नेल, पिंक टाडा, ये इससे पर्ल ऑयस्टर के नाम से जानते हैं, सीपिया कटल फिश है, बट इट इज नॉट अ ट्रू फिश, याद कर लीजिए, कटल फिश देगा और पूछ लेगा ट्रू फिश है कि नहीं, सीपिया। लॉलिगो, ये स्क्विड है आपका। फिर ऑक्टोपस, इसे डेविल बोलते हैं, डेविल फिश। एप्लीसिया, ये सी हियर है, समुद्री खरगोश। डेंटेलियम, ये टस्क शेल है। और कीटोप्ल्यूरा, ये कीटोन है बेटा, ठीक है। ये कुछ इसमें से आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये पाइला है, इसी को आगे चल के इसमें जीव मर जाता है और ये समुद्र में बह करके किनारे आ जाते हैं, इसी को गड़गड़ करके शंख बनाया जाता है, सुराख करके इसमें होता है, और इसकी ध्वनि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेडिटेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छी ध्वनि करता है ये। ऑक्टोपस बेटा डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अगला फाइलम है, लास्ट नॉन कॉर्डेट्स में लास्ट फाइलम आया आपका इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा को देख लेते हैं जल्दी से। इसका एंडोस्केलेटन बेटा कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ है, इसीलिए इसका नेम है इकाइनोडर्मिटा, क्योंकि इसकी बॉडी पे कांटे कांटे होते हैं। अगर आपने कभी स्टारफिश को देखा हो, देख रहे हैं आप स्टारफिश को, ये कांटे कांटे नजर आ रहे हैं, ये कैलकेरियस है शेल, कैलकेरियस सेल है। लेकिन जापानीज लोग कुछ छोड़ते नहीं है, ये जितने इकाइनोडर्मिटा वगैरह सबको मार मार के खाते हैं। तो इकाइनोडर्मिटा स्पाइनी बॉडीड, ऑल आर मैरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द एडल्ट इकाइनोडर्म आर रेडिली सिमेट्रिकल। अब वही पुरानी लैंग्वेज आ गई, पुराने में हम लोगों ने बात की थी कि यहां पर रेडियल सिमेट्री होता है, लेकिन लार्वा बायलेटरल सिमेट्री है, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों लेयर होंगी, एक्टो एंडो मीजो। टीलोमेट है, इसका मतलब बॉडी कैविटी और गट वॉल के बीच स्पेस है, मीजोडर्म के द्वारा लाइंड है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ एनस दोनों प्रेजेंट है, लेकिन माउथ कहाँ है, लोअर साइड। अगर ये देखें आप स्टारफिश है तो माउथ यहां है, नीचे की ओर साइड, ठीक है, माउथ यहां पर होता है बेटा, ठीक। तो माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, एनस ऑन द डोर्सल साइड। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इकाइनोडर्म का है प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसके पहले पढ़ करके आए हो वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में, और अब देख रहे हो वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इनका काम है कुछ ऐसे फीट की तरह, पानी को घसीटना और तेजी से पानी को घसीट के पानी को छोड़ना। तो पानी को घसीट को पानी को जब छोड़ते हैं उसके सहारे ये मूव कर जाते हैं, और बहुत अच्छा मूवमेंट इनके अंदर है, बहुत अच्छा कंट्रोल है। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर ऑन द प्रे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पायरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है बेटा, क्योंकि आपको पता है सब कुछ वाटर वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा कर लेंगे। पानी घसीटा, पानी में ही कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया वगैरह डाल दिया, सब बाहर निकल गया। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन बेटा सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन की बात कर लें, पानी में ही फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वा हम बता चुके हैं पहले बनेगा। लार्वा फ्री सीविंग होता है, अपना खुद का देख लेगा। एस्टीरियास स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, और कुकुमोरिया, कुकुमोरिया मतलब सी कुकुम्बर, और अफ्यूरा ब्रिटिल स्टार के नाम से जाने जाते हैं। कुछ यहां पर एग्जाम्पल बने हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। एस्टेरिया ये स्टारफिश है, और अफ्यूरा। नेक्स्ट आता है आपका हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा को गलती से पहले कॉर्डेटा में रख दिया गया, फिर बाद में पता चला कि नहीं, कुछ खासियतें अपनी अलग की हैं, ना ये नॉन कॉर्डेट में है ना ये कॉर्डेट में है, इसलिए बाद में फाइलम एक नया बनाया गया और इसको हेमिकार्डेटा के नाम से जाना गया। तो हेमिकार्डेटा को अर्लियर कंसीडर किया था सब फाइलम, फाइलम कार्डेटा में ही मान लिया था, लेकिन अब इसको हमने सेपरेट फाइलम दिया है, नॉन कॉर्डेट्स की तरह कंसीडर करते हैं। हेमिकार्डेटा रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर रखता है अपने कॉलर रीजन में, स्टोमोकॉर्ड। अगर इसको हम बेटा बनाएं तो इसके कॉलर रीजन जो है, तो कॉलर रीजन में इस प्रकार की एक रचना देखी गई, तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये नोटोकॉर्ड है, और ये नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो हम इसको कॉर्डेटा कह देते हैं। बाद में पता चला ये इट इज नॉट अ नोटोकॉर्ड,
ये अलग है, इसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। स्ट्रक्चर सिमिलर है नोटोकॉर्ड, बट नोटोकॉर्ड नहीं है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल हैं। ऑर्गन सिस्टम का बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट होते हैं। बॉडी सिलेंड्रिकल है, कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, आगे की ओर सबसे, अगर ऊपर की ओर देखें यहां पे तो प्रोबोसिस मौजूद है आगे, बीच में कॉलर रीजन होता है और फिर पीछे की ओर ट्रंक, लंबा सा धड़ होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, मतलब सेल्स टिश्यू सब बात करेंगे इनके बॉडी फ्लूइड में। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स मौजूद है, रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस अलग है, प्रोबोसिस ये ऊपर पार्ट है और प्रोबोसिस ग्लैंड अलग है, इसको याद कर लीजिएगा। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब डायोसियस, कैसा है डायोसियस। ये सब बातें आप रिवीजन करते चलिए पुराने से। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इसीलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वा स्टेज बनेगा लार्वा मौजूद है। एग्जाम्पल ग्लॉसेस, ग्लॉसेस ग्लॉसेस लगा है, मेलानो ग्लॉसेस, सैको ग्लॉसेस, उसका डायग्राम भी बना आपकी एनसीईआरटी में, बहुत बढ़िया। ये देखिए इस कॉलर रीजन में देखिए दिखाया गया है, ये कॉलर रीजन में क्या मौजूद है, क्या बोल रहे हैं सर, स्टोमोकॉर्ड। क्या मौजूद है, स्टोमोकॉर्ड। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस कॉलर रीजन में क्या मौजूद है, ये स्टोमोकॉर्ड है, ठीक है बेटा। चलिए मेलानोग्लॉसस का पिक्चर है। इसके बाद बात करते हैं कॉर्डेट्स की। भाई कॉर्डेट्स क्या है, तो कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके अंदर निश्चित है कि जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड का पाया जाना जरूरी है, इसीलिए वो कॉर्डेट है। तो एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, साथ में डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें एक बात और है, इसमें एनएस के बियॉन्ड, थोड़ा सा एनएस से पीछे एनल टेल भी होती है एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। पहले आप इस डायग्राम को देखिए फिर मैं बात करता हूं। तो एक कॉर्डेट के कुछ फीचर्स यहां पर एक साथ बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं कि नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड कैसा है बेटा, डॉर्सली है, डॉर्सली। वेंट्रली लोकेटेड है गिल स्लिट्स, ये देख लीजिए वेंट्रल में गिल स्लिट्स हैं। अगर आपसे कंपेयर करवाए नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में कि कौन ज्यादा डॉर्सल है, तो आप बताएंगे श्रीमान जी नर्व कॉर्ड ज्यादा डॉर्सल है, ठीक है। तो इन दोनों में पोजीशन को कंपेयर करवा सकता है, बाकी पोस्ट एनल टेल है, गिल स्लिट्स बता ही चुका हूं। आगे देखते हैं। यहां पर अब आपसे कंपेयर करवाने के लिए कह रहा, तो कंपेयर हम लोग कर लेते हैं कि अगर यहां होगा तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा कॉर्डेट में, यहां एब्सेंट होगा। यहां पर सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होगा, हॉलो होगा, सिंगल होगा। यहां पर वेंट्रल होगा, ये सॉलिड होगा, डबल होगा। फायरिंग्स परफोरेटेड होगा, जिसके द्वारा गिल स्लिट्स मौजूद होंगे, गिल स्लिट्स नहीं पाए जाएंगे नॉन कॉर्डेट्स में। हार्ट होगा तो वेंट्रल साइड होगा, यहां हार्ट होगा तो डॉर्सल साइड होगा। पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल्टल यहां पर एब्सेंट होती है, ठीक, नॉन कॉर्डेट्स में। नेक्स्ट, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। अब हमने इसके 3 सब फाइलम बना लिए हैं बेटा, तीनों सब फाइलम देख लेते हैं। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में आप पहले जान चुके हो, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल आते हैं। तो ये कौन से हैं, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनोकाटा, सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन, तो जिसमें नोटोकॉर्ड ब्रेन वाले हिस्से से लेकर के शरीर के कुछ हिस्से तक मौजूद है, उसको कहते हैं सिफेलोकॉर्डेट। और यूरोकॉर्डेट में लार्वल स्टेज में हमने देखा कि इसके पूंछ वाले, टेल वाले हिस्से में बेटा नोटोकॉर्ड हमें दिखा इसके लार्वा में, तो हमने उसका नाम रख दिया ट्यूनोकाटा या यूरोकॉर्डेट। तो देख लेते हैं। तो सब फाइला यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट ऑफन रिफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट। माना जाता है कि कॉर्डेट की ओरिजिन यहीं से हुई है, ये कॉर्डेटा के पूर्वज हैं। एक्सक्लूसिवली मैरीन है। यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है केवल और केवल कहां पर, लार्वा की टेल में, जबकि सिफेलोकॉर्डेट में इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल बेटा।
सिफेलोकॉर्डेट में ये कहां से कहां तक है? सिफेलॉन का मतलब ब्रेन, मतलब खोपड़ी से लेकर के पूंछ के हिस्से तक, और परसिस्टेंट करता है पूरी लाइफ, पूरे जीवन काल में, लेकिन रहता नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड की ही तरह है। ऐसा नहीं होगा कि ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल ले लीजिए। क्यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है असीडिया, साल्पा, डोलियोलम। जबकि सिफेलोकॉर्डेट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे कहते हैं एम्फियोक्सिस या लैंसलेट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हर बार कॉर्डेटा से नॉन कॉर्डेटा, अगर कॉर्डेटा से आएगा तो नॉन कॉर्डेटा से आएगा। दो अलग सेक्शन बना रखे हैं नीट वालों ने, और दोनों से पूछते रहते हैं आपसे क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉन कॉर्डेट्स को अलग से पढ़िए, कॉर्डेट्स को अलग से पढ़िए। फिर वर्टिब्रेट आते हैं। वर्टिब्रेट वो एनिमल है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड तो है, पहले से ही है, बट वो नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही था, उसके बाद धीरे धीरे करके वो कन्वर्ट हो गया वर्टिब्रल कॉलम में। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possesses नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, और लिख लो केवल ओनली एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही नोटोकॉर्ड है, बाकी फिर ये चेंज हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में। नोटोकॉर्ड को रिप्लेस किया जाएगा कार्टिलेज या बोनी वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा एडल्ट में। इसीलिए सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेट हैं, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेट्स नहीं, याद कर लीजिएगा। इसके बावजूद कुछ बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर जैसे वर्टिब्रेटा के वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3, 4 चैम्बर्ड, किडनी एक्सक्रीजन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, पेयर्ड अपेंडेजेस का पाया जाना, फिन्स का पाया जाना या लिम्स के रूप में पाया जाना निश्चित होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो जाते हैं। फिर अब आगे चलते हैं, जरा सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिवाइड करते हैं। जब वर्टिब्रेटा का हम डिवीजन करते हैं तो इसके दो डिवीजन बनते हैं। पहला डिवीजन जो बनता है बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं। पहला डिवीजन जो बनता है वो है बेटा एगनाथा। अब ग्नाथा का मतलब होता है जबड़ा, जबड़े का पाया जाना। एगनाथा मतलब जबड़ा ही एब्सेंट है। अब जब आप सोचो किसी एनिमल की ऐसी कल्पना करो जिसमें जबड़ा ही ना हो, अगर जबड़ा नहीं होगा तो क्या माउथ होगा? जबड़े की जगह केवल क्या दिखेगा? छोटा सा एक ओपनिंग दिखेगा, तो माउथ हो जाएगा सर्कुलर। इसीलिए इसमें जो क्लास है, इस डिवीजन के अंदर जो क्लास है उसका नाम है साइक्लोस्टोमाटा। स्टोमाटा का मतलब होता है माउथ, और साइक्लो का मतलब दुनिया जानती है सर्कुलर। तो सर्कुलर माउथ वाले लोग, पेट्रोमाइजोन टाइप के लोग यहां पाए जाते हैं, जो कि एगनाथा हैं। दूसरे लोग गैनाथोस्टोमाटा, जबड़ा है और जबड़े पर माउथ प्रेजेंट है, तो ग्नैथोस्टोमाटा। ग्नैथा माने जबड़ा और स्टोमाटा जबड़े पर माउथ प्रेजेंट है, बियर्स जॉ। इसमें सुपर क्लास हैं, दो सुपर क्लास हमने ले रखी हैं, एक है पिसीज और दूसरी है टेट्रापोडा। अब पिसीज का भी डिवीजन करेंगे तो इसमें दो क्लास निकल के आएगी, एक कॉन्ड्रिक्थीज, इस आधार पे कि एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है इसलिए कॉन्ड्रिक्थीज, और एंडोस्केलेटन अगर बेटा ऑस्टिक थीस का बना हुआ है, एंडोस्केलेटन अगर आपका बोनी बना हुआ है, बोनी है, तो हम कहेंगे ऑस्टिक थीस। टेट्रापोडा में आ जाइए। टेट्रापोडा का मतलब दो हाथ दो पैर, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज मतलब बर्ड, और मैमल, ये आपकी क्लास टेट्रापोडा में आ जाती है। तो ये पूरा हमें पढ़ना है अभी, तो खत्म कर लेते हैं, 10 से 15 मिनट लगेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं एगनाथोस्टोमाटा में, क्लास है हमारी साइक्लोस्टोमाटा। तो साइक्लोस्टोमाटा की खासियत देखिए क्या है, ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोमास्टा ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। जो बड़ी मछलियां होती हैं ना, वेल इत्यादि, उनके पीछे पीछे ये सरफेस पे चिपक जाता है, उनका कुछ जाता भी नहीं है, अपना खाती पीती रहती है, उनके शरीर पे जो भी गंदगी वगैरह है या कोई पैरासाइट है वो ये अपना उड़ाती रहती हैं, वेल भी इनको भगाती नहीं है। तो ये एक्टोपैरासाइट होती हैं। ऑन सम बिग फिशेस दे हैव इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 से 15 पेयर ऑफ गिल हो सकते हैं बेटा। यहाँ देखिए कितने बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 इधर है, 7 इधर 7 उधर, तो 7 7 14 तो यहाँ डायग्राम में ही दिखाए गए। 6 से 15 लेकर के गिल स्लिट्स हो सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। क्यों? क्योंकि एगनाथोस्टोमाटा में है। कौन सा डिवीजन है इनका? एगनाथोस्टोमाटा। बॉडी डिवाइड, बॉडी में किसी में भी प्रकार का स्केल नहीं होगा, पेयर्ड फिन्स नहीं होंगे, ठीक है, डिवाइड मतलब नहीं पाया जाता। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का बना है।
का क्रेनियम मतलब कि जो खोपड़ी है उसको कवरिंग करने वाला वो भी कार्टिलेज का है, और वर्टिब्रल कॉलम भी देखा जाए तो वो भी कार्टिलेज का है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है, हार्ट पाया जाता होगा, और ब्लड वेसल्स भी हैं। साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन हैं, लेकिन इनकी एक खासियत है बेटा, समुद्री हैं, समुद्र से जाती हैं फ्रेश वाटर में, और ये ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ही हुआ है। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन इनको पता चला है कि हमारी उत्पत्ति फ्रेश वाटर से है। तो जब इनको अपने बच्चे देने होते हैं, जब इनको अपनी संतान उत्पत्ति करनी होती है, तो ये सब की सब माइग्रेट कर जाती हैं, और माइग्रेट करके चली जाती हैं मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर। तो बड़ी मात्रा में वहां इनके शिकारी मौजूद होते हैं जंक्शन पे, वो इनको मार डालते हैं, और इनको वैसे भी मरना है, ये वहां पर अपने बच्चे देने के बाद मर जाएंगी। तो आफ्टर स्पॉइनिंग ये गई वहां पर, इन्होंने अपने बच्चे इत्यादि दिए, और फिर उसके बाद इनकी खुद मृत्यु हो जाती है। काफी ज्यादा शिकारी भी इनको मार डालते हैं, और खुद भी ये स्पॉइनिंग करने के बाद मर जाती हैं। तो इनके लार्वा बेटा फिर वहां डेवलप होते होंगे फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में डेवलप होने के बाद उनमें चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, और जब ये एडल्ट बनने लगते हैं तब ये अपने ओशियन की ओर लौट आते हैं। इनका एग्जाम्पल है बेटा पेट्रोमाइजोन, जिसे लैम्प्रे के नाम से जानते हैं, और माइजीन, जिसे हम हैग फिश के नाम से जानते हैं। अब हम आगे चलते हैं बेटा अगली क्लास में, जिसका नाम है कॉन्ड्रिक्थीस। कॉन्ड्रिक्थीस का मतलब हुआ कार्टिलेजिनस फिशेस, ऐसी फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है। आपने कभी शार्क को देखा है? शार्क शार्क हमेशा तैरती रहती है, और उसका माउथ नीचे की ओर होता है, कभी भी ऊपर इस तरह स्नाउट पे नहीं देखा होगा, नीचे की ओर होता है। कार्टिलेजिनस फिश के ये सब कैरेक्टर हैं। ये मैरीन होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी, एक सीधी रेखा में, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, माउथ वेंट्रली लोकेटेड है। देखिए ऊपर की ओर डॉर्सल, अगर मैं ऐसे बनाऊं, अगर ये मैं बनाऊं शार्क को, तो यहां ऊपर की ओर डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, यहां माउथ होता है, यहां पर, यहां माउथ नहीं होगा बेटा, यहां होगा। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं तरीके से, सेपरेटेड विदाउट ओपरकुलम। अच्छा, गिल को कवर करने, रोहू मछली, अगर कोई मछली वगैरह खाता हो या मंडी गए हो कभी, मछली मंडी वहां देखा हो, तो रोहू इत्यादि मछली में आपने देखा होगा गिल को कवर करने वाला एक कवर होता है, एक ढक्कन होता है, तो ऐसे हिलता रहता है जब मछली सांस लेने की कोशिश करती है, तो उसे ओपरकुलम बोलते हैं। ये ओपरकुलम का जो ढक्कन है यहां मौजूद नहीं होता है, विदाउट गिल कवर। तो द स्किन टफ, बहुत ज्यादा टफ होती है, और इसमें माइन्यूट माइन्यूट प्लेकॉर्ड स्केल होते हैं। ठीक है, तो स्किन में स्केल्स पाए जाते हैं। अब इसके टीथ देखें, तो टीथ इसी प्लेकॉइड स्केल्स के द्वारा मॉडिफाइड है, और टीथ जो हैं इस तरीके से हैं, टीथ जो हैं इस तरीके से। इसलिए अगर इसके शार्क के जबड़े में कोई शिकारी आ जाता है तो निकलना मुश्किल है, क्योंकि जबड़े में टीथ जो है पीछे की ओर मुड़े हुए हैं, प्लेकॉइड स्कूल के हैं, बहुत ज्यादा मजबूत है। ठीक है, द जॉज वेरी पावरफुल, प्रीडेशियस एनिमल, मतलब प्रीडेटर हैं ये सब के सब। अब्सेंस ऑफ द एयर ब्लैडर, अब इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर नहीं होता, इसलिए लगातार इनको एनर्जी खर्च करके तैरना पड़ता है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंक, नहीं तैरेंगे तो डूब जाएंगे। हार्ट 2 चैम्बर का है, एक एट्रिया मतलब एक आर्किल और एक वेंट्रिकल होगा। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक आर्गन, कुछ तो ऐसी फिशेस हैं जैसे टारपीडो, इनके पास करंट मारने की क्षमता है, छू लीजिए तो झटका दे देगी कई हजार वोल्ट का, कई 100 वोल्ट का, सॉरी। सम पॉजेसेस पॉइजन स्ट्रिंग भी हो सकती है, दंश मारने की क्षमता है, ट्राइगॉन। दे आर कोल्ड ब्लडेड, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती, पानी जहां जैसा इनके अनुरूप मिलेगा वहां माइग्रेट करेंगी। क्वाइकिलोथर्मस होते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डायोसियस लिख सकता हूं मैं। मेल्स में पेल्विक फिन्स पे क्लैस्पर्स होते हैं, और ये क्लैस्पर रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ क्लैस्पर आपको दिखेंगे मेंढक के अंदर, ये पकड़ने में हेल्प करते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मैनी ऑफ देम विविपेरस, बच्चे देने वाले हैं बेटा। एग्जाम्पल स्कॉलिडोन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कारकाराडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क कारकाराडॉन, और ट्राइगॉन स्टिंगरे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
यहाँ पे आपको देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, ये ऊपर स्केलोडॉन है और नीचे प्रिस्टिस है, दोनों फिशेज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीमलाइन बॉडी है, पेल्विक फिन्स हैं, प्लेकॉइड स्केल्स हैं, ठीक, ये सब आपको दिख रहा है। फिर ऑस्टिक थीज में बात कर लें। ऑस्टिक थीज में वो मछलियां आ जाती हैं जिनका एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ है, तो ये बोनी फिशेस कहलाती हैं। ये देखिए बोनी एंडोस्केलेटन बोनी फिशेस, फ्रेश वाटर मैरीन वाटर दोनों हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी, माउथ जो है टर्मिनल है। ये फिश वही जो मछली जो आप आर्ट में बनाते हुए आ रहे हैं, जो मछली आप आज तक बनाते आए, कभी आपने किसी ने बताया नहीं कि वो बोनी फिश है। तो आर्ट में जो आप मछली आज तक बनाते आए कि वो बोनी फिश थी। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, 4 पेयर होते हैं, 1 2 3 4 इधर और 4 उधर, तो 4 पेयर हो जाएंगे गिल्स। और गिल्स को कवर करने के लिए ढक्कन मौजूद है, इस ढक्कन को ओवर कुलम कहते हैं, ओपर कुलम दोनों साइड होगा। स्किन कवर्ड होगी स्केल्स के द्वारा, साइक्लॉइड स्केल होंगे वरना टीनॉइड स्केल होंगे। वहां पर प्लेकॉइड स्केल थे, याद रखिएगा, प्लेकॉइड स्केल, और यहां पे टेनॉइड स्केल, याद रखिए। एयर ब्लाडर प्रेजेंट है इसलिए इनको तैरने की आवश्यकता नहीं है, पड़े रहेंगे। आपने कभी देखा है इसमें, जिसमें एक्वेरियम में कुछ फिशेस तैरती नहीं है, आराम से ऐसी पड़ी रहती, क्यों? क्योंकि वो बोनी फिशेस, उनके अंदर बच्चों एयर ब्लैडर मौजूद है, तो तैरें न तैरें डूबेंगे नहीं। लेकिन कुछ फिशेस आप जो एक्वेरियम में लगाते हो लगातार एनर्जी खर्च करके तैरती रहती हैं, और वो खाना भी ज्यादा खाती हैं, वो दाना ज्यादा खाती हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनकी ज्यादातर एनर्जी तैरने में जा रही है। अगर वो नहीं तैरेंगी तो डूब जाएंगी, नीचे ही सिंक कर जाएंगी। तो विच रेगुलेट बायोन्सी इनको प्रोवाइड करता है। हार्ट 2 चैम्बर्ड का होता है, एक ऑर्किल और एक वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, पानी के अनुरूप इधर उधर जाते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल होता है। तो हिबरनेशन और एस्टिवेशन आपने सुना होगा बेटा, यहाँ 2 वर्ड छूट रहे हैं। जाड़ों में ये हिबरनेट हो जाती हैं और गर्मियों में, बहुत गर्मियां पड़ी तो एस्टिवेट हो जाएंगी। मोस्टली ओवीपैरस होते हैं, बच्चे देने वाले। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, लार्वा स्टेज में ही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैरीन फिशेस, एक्सोकोइटस फ्लाइंग फिश है, ऐसे उछल उछल के चलती है। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स आपका। फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू फिश है, काटला क्लेरियास मांगुर मछली है, ये सब खाई जाने वाली मछलियां हैं। एक्वेरियम में बेटा, ये फाइटिंग फिश है, और टीरोफाइलम एंजल फिश है। अब बेटा होते हैं झगड़ालू, ठीक है, तो इसीलिए देखिए फाइटिंग फिश नाम रखा है। और लड़कियां होती हैं एंजल पापा की, तो टीरोफाइलम, याद कर लीजिएगा ऐसे, है ना। चलिए, यहां पे आपका बना हुआ है, ये रोहू मछली बनी हुई है, सॉरी ये काटला है, रोहू मछली, और यहां पे हिप्पोकैम्पस आपका बना है, ठीक। फिर चलते हैं। अच्छा, हिप्पोकैम्पस में एक बात छूट रही है कि फीमेल जो है वो फर्टिलाइज एम्ब्रियो या एग इनको ट्रांसफर करा देती है, मेल बियर करता है बेटा। मेल के पास ये देखिए, ये बियर करने वाला ऑर्गन है, इसमें इन बच्चों को रखता है, नरिश करता है, और बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर इनको बाहर छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये मेल के अंदर क्वालिटी है, मेल अपना कर रहा है। फिर एम्फीबिया की बात कर लेते हैं। एम्फी का मतलब होता है डुअल, दोनों जगह, जो पानी में भी रह ले और जो धरती पर भी रह ले। हिंदी में इन्हें उभयचर के नाम से जानते हैं। तो डुअल लाइफ है एम्फीबियन के पास, live in aquatic as well as terrestrial habitat. Most of them have 2 pair of limbs, body divisible into head, trunk, tail may be present in some. tail कुछ में हो सकती है, कुछ में नहीं। एम्फीबियन में स्किन मॉइस्ट होती है लेकिन स्केल्स नहीं होते। अगर आई होगी, आई, ये जैसे आई है तो आई को ढकने के लिए कवरिंग भी है, इसको कहते हैं आईलिड। आई इसकी कवर होगी आईलिड के द्वारा। अच्छा, ईयर होता नहीं है, ईयर के स्थान पर एक छोटा सा ऑर्गन है, इसे टिम्पैनम कहते हैं, तो टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सबका सब एक कॉमन चैम्बर में ही ओपन हो जाता है। ये देख लीजिए, किडनी इधर बना देता हूं, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग खोल देता हूं, एक्सक्रीटरी की खोल देता हूं, ये सब कॉमन चैम्बर में खुल रहे हैं, और इस कॉमन चैम्बर का नाम है क्लोएका। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे नीट में, ये क्लोएका में ओपन होते हैं। दिस इज द कॉमन चैम्बर फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड फॉर द आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटीरियर एज रेस्पायरेशन गिल्स, लंग्स और स्किन के द्वारा होता है।
हार्ट 3 चैम्बर्ड है। 3 चैम्बर्ड इस प्रकार का है कि बेटा एक पास आपके पास तो राइट आर्किल, लेफ्ट आर्किल हो गया, और सिंगल वेंट्रिकल, यानी ब्लड मिक्स होता होगा, ब्लड मिक्स हो जाता है, इसीलिए कोल्ड ब्लडेड होते हैं, हिबरनेशन एस्टिवेशन में जाते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डायसियस, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है इन द वाटर बेटा। इसीलिए तो एम्फीबिया है, मजबूरी है, पानी इसीलिए चाहिए, पानी नहीं तो खत्म। ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा बेटा, और फिश का लार्वा जो यहाँ पर फ्रॉग का लार्वा होता है वो फिश से ज्यादा रिजेंबल करता है, ठीक है। तो ये हमें इससे पता चलता है कि फिशेस ही इवॉल्व होकर के एम्फीबियन बनी है। नेक्स्ट है ब्यूफोटोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलमेंड्रा सैलमेंडर, और इक्थायोफिश लिम्बलेस एम्फीबिया। इक्थायोफिश इज अ लिम्बलेस एम्फीबिया। कहीं आपको दिख जाए ऐसा रेंगता हुआ तो सांप मत समझिएगा। इक्थायोफिश आपका लिम्बलेस एम्फीबिया, इसके पास कोई भी लिम्ब नहीं होता, इस सांप की कैटेगरी में नहीं आता, ये बना हुआ है। सैलमेंड्रा बना हुआ है ऊपर, और नीचे राना टिग्रीना बना हुआ है। इंडियन फ्रॉग, राना टिग्रीना। फिर रेप्टिलिया आ गए। रेप्टिलिया का मतलब है टू क्रॉल, रेंग कर चलने वाले, इस तरीके से। तो रेंग कर चलने वालों के लिए के पास प्रॉपर्टी क्या है बेटो, क्रीपिंग या क्रॉलिंग करने की। लैटिन में रिपियर रेप्टम बोलते हैं क्रॉल करने को, रिपीर और ये रेप्टम, तो रेप्टम से वर्ड बना रेप्टिलिया। मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं, जमीन पे चलने वाले। बॉडी कवर्ड है ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, काफी ज्यादा टफ स्किन है। इपिडर्मल स्केल्स या स्क्रूट्स मौजूद होते हैं। इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, टिम्पैनम पाया जाता है। टिम्पैनम ही बताएगा कि भैया ईयर है, तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। लिम्स व्हेन प्रेजेंट, दो पेयर होंगे हमेशा, दो आगे दो पीछे। हार्ट 3 चैम्बर्ड हो सकता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल ज्यादा एडवांस है रेप्टाइल में। रेप्टाइल पॉइकिलोथर्मस हैं, एस्टिवेट और हिबरनेशन में और एस्टिवेशन में जाएंगे। स्नेक्स, लिजर्ड, ये अपनी स्केल को शेड कर देते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर, तो हम कहते हैं त्वचा छोड़ दी, तो त्वचा नहीं छोड़ते, अपनी स्केल छोड़ते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डायसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ओविपेरस हैं, अंडे देंगे, मतलब फर्टिलाइज्ड एग देते हैं, फर्टिलाइज्ड जाइगोट एग। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई भी लार्वा स्टेज नहीं होती। एग्जाम्पल देखिए, चिलॉन, टर्टिल, टेस्ट्यूडो, टोरटॉइज। ये फ्रेश वाटर का है तो टोरटॉइज, और ये मैरीन का है तो टर्टल। कैमेलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोटिस, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड। पॉइजनस स्नेक्स में है नाजा कोबरा, नाजा नाजा इसका नाम है, पेंगारुस, करैत सांप, और वाइपेरा, वाइपर रसेलाई। नेक्स्ट, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपका है ये रंग बदलने वाला चैमेलियन। कुछ अच्छा यही होता है, व्यक्ति रंग बदलता है, अपनी बात पूरी नहीं करता है, तो उसे लोग इससे तुलना कर देते हैं। हालांकि बहुत अद्भुत प्राणी है, जीवन में इसका बहुत उद्देश्य पूर्ति करता है, अपनी किसी भी तरीके से अपने आप को बचा ले जाता है। तो इससे सीखने वाला है कैसे किसी भी इन्वायरमेंट में बचा जा सकता है, लेकिन लोग इसको बदनाम करते हैं। क्रोकोडाइल है, चिलॉन है और नाजा है। अब आगे देखिए, अब इसके बाद आता है बेटा बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स की खासियत क्या है कि प्रेजेंस ऑफ फीदर, इनके पास पंख लगे हुए हैं। अब ये पंख आए कहां से, तो मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। कुछ बर्ड्स इतने वजनी होते हैं, इतना वजन है उनकी, इतनी टांगे वांगे इतनी मजबूत हैं, यहां पर ये उड़ नहीं सकते। शुतुरमुर्ग, जहां माउथ में देखें तो दांत नहीं है, दांत नहीं है माउथ में, और आगे की ओर एक बीक निकली हुई है, तो बीक पाई जाती, चोंच। 4 लिम्स, आगे वाले जो है ना ये आपके विंग्स में, ये आगे वाले पैर विंग्स में कन्वर्टेड हो गए हैं। हाइंड लिम्स जनरली, पैरों को देखिए, पैरेट आपके यहाँ पला होगा, उसके पैरों को देखिए, उस पर स्केल्स मौजूद होते हैं। तो हैव स्केल्स मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। स्किन ड्राई होती है, कोई भी ग्लैंड नहीं होती, कोई भी ग्लैंड इन पर नहीं होती। लेकिन चिड़िया को आप ध्यान से देखिए बेटा,
चिड़िया को आप ध्यान से देखेंगे, चिड़िया एक हैबिट करती रहती है। गौरैया को देखिए आप, ऐसे पीछे करेगी और चोंच मारेगी, और चोंच मारने के बाद रगड़ती है, फिर चोंच मारेगी ऐसे पीछे पूंछ के पास, फिर ऐसे रगड़ती है। वो करती क्या है कि जैसे हम लोग वैसलीन वगैरह सब ऑयल वगैरह लगाते हैं तो हम लोगों को तो चलो मिल जाता है, उनको कहाँ से मिलेगा? तो उनके पास एक ग्लैंड होती है, उसका नाम है प्रीन ग्लैंड। ये टेल के बेस पे होती है, उसी में चोंच लगा लगा करके वो ऑयली सिक्रीजन ये अपने पंखों पे लगाती रहती हैं, इसीलिए इनके पंख बहुत स्मूथ दिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, इसका नाम प्रीन ग्लैंड है बेटा, PREEN, बेस ऑफ द टेल पे मौजूद हो। एंडोस्केलेटन इसका फुल्ली ऑसिफाइड होता है, बोनी और लॉन्ग बोन्स हॉलो होती हैं, अंदर से खोखली हैं। एयर कैविटीज मौजूद हैं, न्यूमेटिक बोन्स हैं, ऐसी बोन्स को बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स, जिनके अंदर एयर कैविटी मौजूद हो। ये बोन को हल्का कर देती है। अब हल्की बोन है तो आराम से उड़ पाएंगी, वरना तो उड़ नहीं पाती, नीचे रह जाती। शुतुरमुर्ग की काफी ज्यादा वजनी हड्डियां होती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखें बर्ड का बेटा, तो इसमें एडिशनल चैम्बर होता है जिसमें क्रॉप और गिजर्ड होता है। चोंच में तो दांत है नहीं, तो डाइजेशन अंदर जो टुकड़े टुकड़े करना है सीड्स वगैरह के, वो कैसे होंगे? क्रॉप गिजर्ड के द्वारा करते हैं। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है, वार्म ब्लडेड है, मतलब मेंटेन कर लेंगे टेम्परेचर बाहर की तुलना में एक हद तक। एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, रेस्पायरेशन बाय लंग्स, एयर सैक्स बात करें, कनेक्टेड टू लंग्स, सप्लीमेंट रेस्पायरेशन। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल डिस्टिंक्ट आप देख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन अंदर शरीर में। ओवीपेरस हैं, मतलब फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट को देंगे, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, लार्वा नहीं बनेगा। कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, सिट्टाकुला पैरेट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पीकॉक, एप्टिनोडाइटस पेंगुइन और नियोफ्रॉन आपका वल्चर गिद्ध। ठीक है, ये देखिए कुछ यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं। ये देखिए चील है आपका, शुतुरमुर्ग है, तोता है और मोर है, इनके नाम लिखे हुए हैं। बायोलॉजिकल आप पढ़ सकते हैं। लास्ट आपका मैमेलिया बचा है, मैमेलिया पढ़ लेते हैं। मैमेलिया की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, पोलराइज कैप से लेके डिजर्ट तक, माउंटेन से लेके फॉरेस्ट तक और ग्रासलैंड से लेके डार्क गुफाओं तक ये पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये अडॉप्टेड होते हैं, फ्लाई लाइव इन वाटर के लिए हर तरह से। मोस्ट यूनिक कैरेक्टर है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड का पाया जाना, दैट इज मैमलरी ग्लैंड का पाया जाना। मेल फीमेल दोनों में होता है, मेल में नॉन फंक्शनल रहती है, फीमेल में फंक्शनल। बाई विच द यंग वंस नरिश्ड किए जाते हैं। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स एडाप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लिम्बिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग। स्किन ऑफ मैमल्स यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टीथ हैं बेटा, अलग अलग प्रकार के टीथ दिखते हैं आपको। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, फिर मिल्क वाले टीथ अलग हैं, डेसिडुअस टीथ, परमानेंट टीथ। जो हार्ट इज 4 चैम्बर्ड है, होम्योथर्मस होते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। रेस्पायरेशन लंग्स के द्वारा करते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। विविपेरस हैं, बच्चे देते हैं। एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है, फ्यू एक्सेप्शन इसके हैं, जैसा ओविपेरस आपका है ऑर्निथोरेंकस प्लेटिपस, ये बेटा अंडा देता है, ठीक है, मतलब फर्टिलाइज जाइगोट देता है। डेवलपमेंट बेटा डायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेज नहीं होती। विविपेरस में मैक्रोपस कंगारू, टीरोपस फ्लाइंग फॉस, कैमुलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफेंट एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डेल्फिन, बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रस टाइगर और पैंथेरा लियो लॉइन। ठीक है, नेक्स्ट, क्या आपका कुछ स्ट्रक्चर यहां पे बना हुआ है, ये एग लेइंग है, एग लेइंग मैमल। ठीक है, एग लेइंग मैमल आपसे पूछा जाएगा तो ऑर्निथोरेंकस प्लेटिपस इसी का नाम है। बाकी लोग विविपेरस बनाए गए हैं यहाँ पर। ये कंगारू है, चमगादड़ है और आपका ये ब्लू व्हेल है, बैलेनोप्टेरा। लार्जेस्ट मैमल ब्लू व्हेल है ना, ब्लू मैमल लिखने जा रहा था मैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। फिर यहां पर एक आपको चार्ट दिया गया है बच्चों, ये जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है तो आप जाकर के कंपैरेटिवली फाइलम टू फाइलम स्टडी कर सकें, इसलिए ये चार्ट दिया गया है और इसमें सारे फाइलम दिए गए हैं।
बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें मेरा तो रोल नहीं है। नेक्स्ट आपका ख़त्म। थैंक यू आप सबका कि आप सब वन शॉट में आए और आप सबने पढ़ा। और मेरा उद्देश्य है कि आपकी नीट 2025 की परीक्षा बहुत ही अच्छी जाए, आप सभी का सिलेक्शन हो। अगर अभी भी आपने पढ़ना शुरू किया है तो वन शॉट करते जाइए, 90 का टारगेट बनाइए कि 90 में से 90 क्वेश्चन में करके आऊँगा या आऊँगी। तो आपका श्योर बायोलॉजी में 360 निकलेगा। 100 का टारगेट फिजिक्स का रखिए, 100 का टारगेट अभी के लिए केमिस्ट्री के लिए रखिए और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। अगर उसमें आपने 140 छू लिया और 360 ये कर दिया तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि कंपैरेटिवली अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले वर्ष से कम यहाँ पर एप्लीकेंट आए हैं, तो इसका फायदा भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ अलग अलग प्रदेशों में मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, तो उसका फायदा भी आपको ही मिलने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन पे। आज का सेशन होपफुल आपके लिए अच्छा जाएगा और आपने कुछ नया सीखा होगा मेरे साथ इस वन शॉट लेक्चर में। नए चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।